तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है प्रीडेटरी मैरिज। और ये मानवा कोई भी हिंदी और उर्दू में एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये रिस्क उठा लूँ। और ये रिस्क सिर्फ मैं आपके लिए फ्रेंड्स उठाने जा रही हूँ, तो इसलिए उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे ताकि मुझे कोई भी यूट्यूब कम्युनिटी से नोटिफिकेशन ना मिले। तो चलो इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रो देने की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मानवा पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और पॉपुलर होने के साथ साथ इसका आर्ट, स्टोरी लाइन एंड करेक्टर्स की तो फ्रेंड्स क्या ही बात करें, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। और मुझे पता है कि मेरे साथ साथ किस किस को ये मानवा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ बिना किसी बकवास किए। तो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पेन से कोई कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है। एंड गॉश शी इज़ सो प्रीटी। अच्छा, मेरे अलावा वाइट बॉल किस किस को पसंद है जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अच्छा, जब ये लिखना ख़त्म कर चुकी थी तो उसके बाद ये सोच रही होती है कि शादी से पहले मैंने अपनी विल तैयार कर ली है, क्योंकि शादी की पहली रात के बाद मैं खुद को ख़त्म करने का प्लान बना चुकी हूँ। बहुत शॉकिंग है कि एक न्यू ब्राइड खुद को मारना चाहती है, लेकिन ये वो है जो मैं चाहती हूँ, एक शर्मनाक और बेइज्जत मौत। एक प्रिंसेस होने के नाते ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं खुद को किंगडम के हवाले कर दूँ। और मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे मैं कितना ही हार्ड ट्राई क्यों ना कर लूँ। एक आदमी को खड़े दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि मुझे भरोसा है कि तुमने एक अच्छी कीमत तैयार की होगी। और उसके सामने खड़ा आदमी स्मिक करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स यूर हाइनेस, भाई ख़ानदान के सबसे कीमती चीज़ के बदले में सिर्फ बेहतरीन ही दिया जाएगा। हमारी हीरोइन सोचती है कि मैं एक आम चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। जब रॉयल फैमिली ने मार्गरेट अबर्ट का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था तो मैं अपना माइंड बना चुकी थी। क्राउन की सबसे कीमती चीज़ को मैं गंदा करने जा रही हूँ। यही एक इकलौता रास्ता था अपना बदला लेने का। हमें किसी को तैयार होते हुए दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन होती है, जिसे उसकी मेड्स तैयार कर रही होती है। और उनमें से एक मेड कहती है कि यू आर द विजन ऑफ ब्यूटी। और इसके बाद एक मेड कहती है कि यू आर हाइनेस, क्या आप सच में छोड़ के जा रही हो। तो उसके जवाब में हमारी हीरोइन कहती है कि आप सब परेशान ना हो, मैं ठीक ही रहूँगी। और यूर हाइनेस कहते हुए सारी मेड्स रोना स्टार्ट कर दी होती है और उनके जवाब में हमारी हीरोइन बस मुस्कुरा देती है। बटलर आता है और कहता है कि यूर हाइनेस, दिस इज़ दी मैरिज प्रपोजल। और इससे हमारी हीरोइन हाथ में लेते हुए खड़ी होकर पढ़ते हुए कहती है कि अब सब बंद करो, अब हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। और इसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है और हमारी हीरोइन ऊपर कुछ मेड्स को देख रही होती है जो कि यूर हाइनेस कहते हुए रो रही होती है। और इनकी तरफ वो हैरानी के साथ देख रही होती है। और इसके बाद हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेहा। और हमारी हीरोइन पीछे मुड़कर जब देखती है तो वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम ब्लेन होता है। और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन का हाफ ब्रदर है और ये प्रिंस ऑफ ईस्टिया है। और हमारी हीरोइन उसे कहती है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पे आएंगे प्रिंस ब्लेड। और अब वो सामने से हंसते हुए उसके करीब आता है और क्रीपी सी वॉइस में कहता है कि अपने मैनर्स को देखो, तुम गंदी स्लट, और तुम सिर्फ अपने शौहर की वजह से खुशकिस्मत हो। उसे देखते हुए हमारी हीरोइन कहती है कि प्लीज़ आप पीछे हटें, हम कैपिटल को छोड़ने के काबिल नहीं हैं, ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में। और उसे पीछे धक्का दे देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये कहते हुए वो जैसे ही हाथ उठाता है उसे मारने के लिए, तो हमारी हीरोइन भी चिल्ला कर कहती है कि मैं अब लॉर्ड अबॉर्ड को बिलोंग करती हूँ, क्या तुम सच में उसकी किसी चीज़ को डैमेज करना चाहते हो। तो ये सुन के बाद उसका हाथ हवा में ही फ्लिंच रह जाता है और अब वो अपने हाथ को क्लिंच करते हुए हमारी हीरोइन से कहता है कि क्या तुम सच में ये सोचती हो कि शादी करने के बाद तुम यहाँ से भाग सकती हो। बहुत जल्द मैं थ्रोन हासिल कर लूँगा और तुम्हें वापस लाऊंगा। इसके बदले में हमारी हीरोइन मुस्कुराती है और वापस कैरेज में जाते हुए सोचती है कि तुम सिर्फ वापस लाओगे मेरी लाश। इसके बाद हमें कैरेज को कहीं से गुजरते हुए दिखाया जाता है और हमारी हीरोइन बाहर देखते हुए सोच रही होती है कि फाइनली मैं ये प्लेस छोड़ कर जा रही हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी भले ही यहाँ पर क्यों ना गुजारी हो, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं और ना ही मैं उदास हूँ बिछड़ने के बाद। मैं आखिर यहाँ से बिलोंग करती ही नहीं थी। अगर कोई चीज़ मुझे पीछे धकेल रही है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है। और उसके बाद वो कुछ बीती यादों को याद करती है और शर्माते हुए अपना चेहरा पर्दे में छुपाती है। और उसी लाल चेहरे के साथ वो सोचती है कि आखिर मैं इन यादों को सोचने से बंद क्यों नहीं कर पा रही। वो रूड था और उसे पढ़ पाना नामुमकिन था। इसके बाद वो साइन करते हुए कहती है कि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचूं जो कि पहले ही किंगडम छोड़ कर जा चुका हो। लेकिन फिर अपने होठों को बाइट करती है कि अचानक किसी का सायरन बजाने की वॉइस सुनाई देती है और हमारी हीरोइन हैरान होते हुए जब कैरी से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर एक शख्स घोड़े पर मौजूद था। एक शख्स चिल्लाकर कह रहा होता है कि पीछे हटो, ये एक ट्रैप है। लेकिन उसकी बात कंप्लीट होने से पहले उसकी साइड से तीर गुजर जाता है जिसे वो देखता ही रह जाता है। उसके बाद हमें हमारी हीरोइन चीखती हुई दिखाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरी होती है। और इसकी वजह ये होती है कि कैरेज
अचानक रुकने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और हमारी हीरोइन की चीख के साथ ही वो धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। और इसके थोड़ी देर के बाद हमारी हीरोइन सोचती है कि नहीं, मुझे कंपोज नहीं होना। और वो खुद को काम करते हुए गैरेज का दरवाज़ा खोलती है और जब वो बाहर निकलते हुए कराते हुए सामने देखते तो एक मुस्कुराता हुआ इंसान दिखाई देता है। और वो उसे देखते हुए सोचती है कि क्या ये कुरकान है। और उसके बाद वो इंसान उसके नज़दीक आता है और हमारी हीरोइन के बाजू से उसे ग्रैब करते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कुराते हुए अपने ऊपर से वो वाइट वाइट सा जो भी उसने पहना होता है वो उतारते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। और हमारी हीरोइन रोते हुए उसे देख रही होती है, वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा होता है। की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी हीरोइन बता रही होती है कि ये सब इसने स्टार्ट हुआ जिसने लॉर्ड अबॉर्ड की तरफ से मुझे शादी का प्रस्ताव मिला। हमारी हीरोइन की माँ उसके बालों में कंघी करते हुए कहती है, क्या तुम जानती हो मार्गरेव इस्टिया का हीरो है, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारी बॉडी क्राउन को बिलोंग करती है, तो इसलिए एक प्रिंसेस होने के नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है। इसके बाद हमारी हीरोइन इसके जवाब में कहती है बट माँ, और यही सुनना था कि उसकी माँ मुंह बनाते हुए उसके बालों को पकड़ते हुए पीछे पुल करती है और इसकी वजह से हमारी हीरोइन दर्द की वजह से आवाज़ निकालती है और इसकी माँ कहती है लेहा, ये सब किंगडम की भलाई के लिए। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं किसी प्राइज़ के तौर पर दिए जाने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई, लेकिन ये सैडनेस मेरी ज़्यादा देर तक ना रही। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली हमारी हीरोइन होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वो आगे जाते हुए एक दरवाज़ा ओपन करती है और कहती है कि मैं रॉयल फैमिली के लिए एक बदनामी का बायस बनूंगी। जगह एक ब्रूथल की तरह होती है जहाँ काफ़ी चहल पहल होती है, लेकिन हमारी हीरोइन इन सबको इग्नोर करते हुए ब्लैक रोब के साथ अपना फेस छुपाती है और सामने बैठे इंसान की तरफ देखते हुए कहती है ब्लैक रोब, यकीनन ये वही होगा। और इस टेबल पर जाते हुए नॉक नॉक करते हुए इस इंसान से पूछती है क्या आज रात के लिए मेरे पार्टनर तुम हो। और ये सुनने के बाद वो इंसान कप अपना रोकते हुए इससे कुछ कहता है जो कि हमें नहीं सुनाया जाता, लेकिन इसे सुनने के बाद हमारी हीरोइन ज़रूर फ्लिंच रह जाती है और कहती है इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा लो है। मैंने सुना था कि इस लाइन में काम करने वाले मर्द बहुत ज़्यादा स्वीट एंड हैंडसम होते हैं, लेकिन ये इंसान तो ये काम होने की ज़रूरत है और ये मैटर नहीं करता कि ये इंसान कौन है। और ये सोचने के बाद वो टर्न लेते हुए बोलती है मुझे फॉलो करो, अभी देर नहीं हुई। वापस मुड़ने के लिए दरवाज़ा खोलते हुए भी ये सोच रही होती है कि अचानक वो शख्स अपना हाथ इसके दरवाजे के सामने टिकाता है। वो लड़की अभी सोच रही होती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कुछ टिंडर या रोमांटिक करने आई हूँ। वो अभी ये सोच रही होती है कि अचानक शौक हो जाती है जब वो अपने उस शख्स को अपने पीछे खड़े पाती है। वो शख्स अपना ब्लैक रोब उतारते हुए कहता है तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो। और ये सुनने के बाद वो लड़की पीछे मुड़कर इसे देखते हुए कहती है तुम कुरकान हो। और गाइस, यही हमारी कहानी का मेन लीड है और अभी इसका नाम नहीं बताया गया। इसे देखते हुए वो लड़की सोचती है डार्क स्किन एंड डार्क बाल और मामूली वाइड आंखें। और वो शख्स इसकी सोच को टोकते हुए नोट करते हुए कहता है बहुत टाइम हो गए किसी ने मुझे कुरकान कहा। अमूमन सब हमें बार्बियंस कहते हैं। और इसके बाद हमें बार्बियंस के बारे में बताया जाता है जो कि कुरकान, जिन्हें कॉन्टिनेंट में सब नीची नज़रों से देखते हैं और इन्हें बार्बियन या बीस्ट भी कहा जाता है। असल में इनकी फितरत इंसानों से ज़्यादा जानवरों की क्लोज होती है, जिसकी वजह से इन्हें बीस्ट कहा जाता है। और ये बेसब्रे और बेलगाम होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, लेकिन ये अपनी जबलत के ज़ेर असर में होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी गैर मामूली खूबसूरती और जिस्मानी ताकत के बावजूद ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और यहाँ तक कि इस्टिया, जहाँ पर जो कि हमारी हीरोइन का किंगडम है, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। हालांकि वहाँ पे गुलामी गैर कानूनी है और इन्हें ब्लैक मार्केट में गुलामों के तौर पर बेचा भी जाता है। वो लड़का अपना हाथ इसके रोप की तरफ बढ़ाते हुए जैसे इसे उतारने की कोशिश करता है तो वो फ्लिंच होते हुए वेट करती है, लेकिन तब तक वो लड़का इसके रोप उतार चुका होता है और इसी के साथ इसकी विग भी उतार चुकी होती है, जिसके साथ इसके वाइट बाल नज़र आ रहे होते हैं। और वो लड़का इसे देखते हुए कहता है एक अमीर और रिच लेडी ब्रूथल का विजिट कर रही है। और इसी के साथ इसके शोल्डर को कस करते हुए कहता है आई गेस आपके अराउंड नोबल इस काम में अच्छे नहीं होते होंगे। और उंगली के साथ विग को नीचे गिरा देता है और इसके ऐसा करने पर वो लड़की, मतलब कि हमारी जो लेया होती है, खुद को ढांपते हुए कहती है देखो मैं नहीं जानती कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस वक्त इसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही वो कुरकन कहता है क्या मैं क्या कर रहा हूँ। और ऐसे अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है क्या ये मैटर करता है। मैं अज्यूम कर रहा था कि तुम किसी को तलाश कर रही हो और आज की रात किसी के साथ प्ले करना चाहती हो, और वो भी अपनी आइडेंटिटी को हाइड करते हुए। अगर ये बात है तो तुम्हें मज़े करने चाहिए। और हमारी इवें ये सुनने के बाद ये सोचती है कि वो ठीक कह रहा है, इसे दोबारा मैं कभी नहीं देखूंगी और बहुत जल्द मैं क्राउन की सबसे कीमती चीज़ को गंदा करने जा रही हूँ।
एज़ लॉन्ग हैज़ मैं अपनी प्योरिटी को ख़त्म कर सकती हूँ और मर सकती हूँ। वो इसे इसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, खुद की लिमिट्स को भूलना मत है। मैं तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे नाइट स्पेंड करने के लिए मैं पे कर रही हूँ। और वो इसकी बात पर मुस्कुरा देता है और इसकी तरफ देखते हुए कहता है, वेल फिर मैं क्या आपको मास्टर कह सकता हूँ। और लिया इसकी इस बात पर लाल चेहरे के साथ ऐसे देखती रह जाती है और वो इसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोलता है, मैं आपके लिए आपके कपड़े उतारूँगा। और लिया लाल चेहरे के साथ देखते हुए कहती है, क्या? और वो इसकी तरफ स्माइल के साथ देखते हुए बोलता है, क्या तुम डरी हुई हो? और इसे लाकर बेड पर पटक देता है और फिर इसके ऊपर आते हुए कहता है, क्या तुम इस तरह की प्लेस पर आकर डरी हुई हो? और उसकी टांगों से कपड़ा स्लाइड करते हुए इसकी गर्दन पर किस कर लेता है। इसकी वजह से हमारी हीरोइन के मुंह से हिक्कप की आवाज़ निकलती है और इस पर वो इंसान हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुमने अभी आवाज़ की? जिसके जवाब में हमारी हीरोइन शर्माते हुए कहती है, अपना काम पर फोकस करो। इस पर वो लेह को पुश करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं आपके आज की रात के पैसे ज़ाया नहीं होने देता, तो अपनी टांगे फैलाओ। हीरो की वल्गर बात सुनने के बाद सोचती है, ब्लेन की वल्गैरिटी ने मुझे कभी इतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन अब मुझे ये मैसेज फील क्यों हो रही है। देन उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है जो कि 3 चैप्टर तक रहता है। अगर आपको देखना तो आप जाके किसी भी गूगल पे वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इसके तीसरा और चौथा चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड तो की थी, बट वॉइस की वजह से यूट्यूब ने रिमूव कर दी। लेकिन इनका रोमांस काफ़ी इंटेंस होता है। और सेकंड चैप्टर में इनकी किसी, थर्ड चैप्टर में फिंगरिंग एंड फोर्थ चैप्टर में जाके इनका मेन काम स्टार्ट होता है। और हमारा हीरो हमारी लेया को कोई भी टीज करने का मौका छोड़ नहीं होता और बहुत ज़्यादा उसके साथ वल्गर बातें करता है। एंड देन आगे फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारी लेया की आंखें खुलती है और हमारा हीरो उसके ऊपर बाजू रख के उसे जकड़ कर सो रहा होता है। और हमारी हीरोइन उसे देखते हुए सोचती है, तो क्या ये एक ख्वाब नहीं था? देन वो उसके देखते हुए सोचती है, तो क्या इसने मुझे क्लीन किया? और अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहती है, बिलीव नहीं कर सकती कि सच में मैंने ये किया। और रात की मेमोरीज को याद करते हुए कहती है, ये पेनफुल था और थका देने वाला था, लेकिन ये अच्छा भी था। और मैं नहीं सोचती कि मैं कभी इसे भुलाऊंगी। चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं गई, लेकिन फिर भी ये, अब मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया। मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी, मुझे अपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा, लेकिन एक शय बगैर किसी वैल्यू की हो गई है। लेकिन मुझे अब वापस जाना चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वो जैसे ही ये सोचते हुए ऊपर उठती है, अचानक ही हमारे हीरो उसकी कमर को ग्रैब करते हुए उसे अपने साथ लेटा लेता है और सवाल करते हुए पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? देन अपनी आंखें खोलते हुए हमारी लिया को देखता है जो कि शॉक होकर उसे देख रही होती है। और फिर वो अपने लिप्स को बाइट करती है एंड देन टर्न लेते हुए कहती है, अब हमने साथ में नाइट स्पेंड की और अब सब खत्म हो गया। हमारा हीरो ये सुनने के बाद कहता है, हाँ तो ठीक है फिर। और इसके बालों को किस करते हुए कहता है, तो क्या एक बार फिर हम जाएंगे? तो हमारी हीरोइन ये सुनने के बाद उसे पीछे पुश करती है और कहती है, आखिर चल क्या रहा है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? और अचानक पॉज हो जाती है और उसकी बॉडी को देखते हुए सोचती है, वेट, इसकी बॉडी कम्प्लीटली अनमार्क्ड है। मैंने जितने भी गुरकान देखे हैं उन सब के पास टैटू है, लेकिन इसके पास क्यों नहीं? और हमारे हीरो इससे पूछता है, तुम क्या देख रही हो? और लेया इसे देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास टैटू क्यों नहीं है? और मुझे स्पेस दो। हमारे हीरो के कान पर कोई जू नहीं रेंगती और वो इसे चिपक कर किसी करना स्टार्ट कर देता है। और लेया इसे पीछे हटाने की कोशिश करती रहती है। देन हमारा हीरो पीछे हटते हुए उससे कहता है, चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लेया ये कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इससे पहले इससे सवाल कर देता है कि तुमने अपनी वर्जिनिटी किसी ऐसे इंसान को क्यों दी जिसे तुम जानती तक नहीं हो। इसके इस सवाल पर लेया कुछ देर खामोश रहती है और फिर हाथ को क्लिंच करते हुए कहती है, वेल, इंडिया में ब्राइड की प्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम है किसी और चीज़ के मुकाबले। नोबेलिटी का दर्जा जितना ऊंचा होता है, प्योरिटी का ताल्लुक खानदान की इज्जत से होता है। यहाँ तक कि ये लीगल भी है कि किसी इम्प्योर दुल्हन के साथ सगाई को तोड़ दिया जाए। यहाँ बहुत सारे रीजंस है मेरा ऐसा करने पर, लेकिन एक कीमती चीज़ देने का ख्याल एक ओल्ड मैन को मुझे खुद से हमेशा नफरत करवाएगा। मैं इस शाही खानदान को बर्बाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक मामूली शाय के तौर पर बेच दिया। और मैं अपनी पेन और मिजरी लाइफ से छुटकारा पाना चाहती हूँ। और मन में सोचती है कि ये वो बातें हैं जो कि मैं कहना चाहती हूँ। और हमारा हीरो उसे बड़े पुरसकून तरीके से देख रहा होता है और फिर कहता है, तुम भागना नहीं चाहती हो? और लेया सोचती है, भागना, रॉयल फैमिली में सिक्योरिटी बहुत है
और अगर मैं यहाँ से जा चली भी जाऊँगी तो मेरे बगैर भी वो कोलैप्स कर लेंगे। अगर मैं चाहती हूँ तो नहीं, अगर मैं लकी होती हूँ या अगर कोई मेरे भागने में मदद करता है तो यकीनन मैं भाग सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती। मैं भागने में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, भागने के बजाय मैं रॉयल फैमिली से बदला लेना चाहूँगी और इन सब से ज़्यादा मैं खुद से नफ़रत करती हूँ। पागलपन के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी किंगडम को पेश कर दी। सिर्फ़ एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ, अपना काम पूरा करना और अपनी लाइफ़ को एंड कर दूँ। देन वो अचानक से उठते हुए कहती है, मेरी मरने की विश है। मैं देन हमारा हीरो ऊपर उठते हुए कहता है, हाँ। देन इसके बालों को ब्रश करते हुए कहता है, मैं टैटू के बगैर कुर्बान हूँ, ये फिर कभी बताऊंगा। ये एक अच्छी कहानी थी, तो तब तक जिंदा रहना जब तक मैं तुम्हें सारी बात बता न दूँ। हमारी लेया बस हाँ में सर हिला देती है और हमारा हीरो दूसरी साइड टर्न करता है और कहता है, चलो कुछ खाते हैं। देन हमारी लेया रियलाइज करती है कि वो तो अब तक बिना कपड़ों के ही बातें कर रहे थे और जल्दी से खुद को चादर में लपेट लेती है। तब तक हमारा हीरो जो होता है वो भी खाना लेके आ चुका होता है और उसे ऐसे देखते हुए मकड़ी की तरह इमेजिन करता है और कहता है, ब्लैंकेट के अंदर रहना, बाहर बहुत ठंडा है। और इसके साथ ही उसके साथ आके बैठ जाता है। लेया खाने को देख रही होती है और फिर इसे देखते हुए गल्प करती है, लेकिन फिर कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके ये कहने पर हमारा हीरो इसे कहता है, तुम भूखी नहीं हो। और चम्मच इसके हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, ये खाओ, तुम बहुत पतली हो। और लिया बाउल को हाथ में पकड़ कर खाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। लेकिन वो जैसे ही एक सिप लेती है तो अचानक उसकी आंखें फैल जाती है और वो कहती है, कितना डिलीशियस है। और हमारा हीरो उसके लिप्स से सूप को वाइप करते हुए कहता है, और खाओ, तुम बहुत पतली हो, जैसे कि एक सूखा हुआ दरख्त विंटर में हो। और हमारी लेया चुपचाप इसे पीना स्टार्ट कर देती है और इसे देखते हुए सोचती है, ये मुझसे दुगना नहीं, 3 टाइम बड़ा नजर आ रहा है। इस तरह के मसल्स के साथ कोई हैरानी की बात नहीं कि ये यूनिक है, लेकिन फिर वह अपने ख्यालात को झटकते हुए सोचती है, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। और हमारा हीरो इसे सवालिया नजरों से देख रहा होता है और फिर कहता है, मुझे ऐसे देखना बंद करो। और अपने नीचे वाले हथियार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वरना तुम इस बिस्तर से उठ नहीं पाओगी। और हमारे हीरोइन उसके मशरूब को देखते हुए ब्लश करते हुए फेस अपने दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। हमारा हीरो इसकी इस क्यूटनेस पर हंसना स्टार्ट कर देता है। खाना खाने के बाद वो अपने कपड़े पहन रही होती है और हमारा हीरो इसे देख रहा होता है और कहता है, तुम श्योर हो कि तुमने इनफ खा लिया? जिसके जवाब में हमारी हीरोइन कहती है, मैंने पहले से ज़्यादा खा लिया। और इसे एक गोल्ड का कॉइन देते हुए कहती है, मैंने एंजॉय किया। और हमारा हीरो अचानक इसके हाथ को पकड़ लेता है और इसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, कितना बड़ा दिल है। और लिया इसकी इस हरकत पर फ्लिंच हो जाती है और हमारा हीरो इससे कह रहा होता है, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा मास्टर। लिया जाते हुए सोचती है, मुझे दोबारा देखना। देन वो वहाँ से निकल जाती है और सीधा चेंज करने के बाद अपने कमरे में बेड पर लेटते हुए सोचती है, मैं थक गई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं सो सकती, कल का दिन बहुत बिजी होगा। और फिर हमारे हीरो की बातों को सोचती है, जब उसने कहा था कि वो बाद में अब बताएगा कि वो टैटू उसके पास क्यों नहीं है। ये वो टाइम था जब मैंने केयर फ्री महसूस किया था। उस लम्हे में कंप्लीटली खुद को महसूस कर सकती थी, किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं थी। और फिर क्या, मैं इसे दोबारा नहीं देखूंगी, लेकिन मैं इसका नाम तो पुकार ही सकती हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और हमारी हीरोइन को उसकी मेड चाय सर्व कर रही होती है और हमारी हीरोइन उसे थैंक यू कहने के बाद सोचती है, मुझे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है इससे पहले कि मीटिंग स्टार्ट हो जाए। इवन ये नोट और साइड टेबल पर एक नोट पड़ा होता है और हम उस पर लिखा होता है, मुझे रात के खाने पर मिलना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, हमेशा आगे बढ़ती रहो। और देन सीन शिफ्ट होता है, हमारी इवन एक दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, 1 मिनट। और मन में सोचती है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर अंदर दाखिल होते हुए उसकी मेड कहती है, यू आर मजेस्टी, हर हाइनेस आ चुकी है। और हमारी हीरोइन को देखते हुए उसकी माँ पीछे टर्न लेती है और कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये और लेहा के सर पर बुक्स रखी होती है और उसे नोबल्स की तरह चलना सिखाया जा रहा होता है और उससे कोई चिल्लाकर कह रहा होता है, इधर उधर ना देखो, अपनी कमर को सीधा रखो, बदतमीज, और ज्यादा, तुम इंडिया की प्रिंसेस हो। और ये सब उससे चिल्लाकर बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर होती है। और इसी दौरान हमारी लेहा का पाँव मुड़ जाता है और वो सारी बुक्स नीचे गिरी हुई पड़ी होती हैं और हमारी लेहा भी उन्हीं के साथ ही नीचे गिरी होती है और कराते हुए कहती है, लेडी सर्डीना। और वो बड़ी क्रीपी सी वॉइस में कहती है, लेहा,
इट्स मदर। देन सीन शिफ्ट होता है और हमारी लेया की मदर उसे बहुत सारी चीज़ें दिखा रही होती है और कहती है ये सारे गिफ्ट्स लॉर्ड अबोर्ड की तरफ से तुम्हारे लिए आए हैं और ये बहुत ही कीमती और ब्यूटीफुल है ना। लेया मन में सोचती है ये सब उसने क्वीन क्वार्टर में भेजा, इसलिए वो जानता था क्योंकि मैं इसे वापस भेज दूंगी। और उसकी मदर उससे बोल रही होती है इधर आओ, लेकिन हमारी लेया दूसरी साइड फेस कर लेती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे जबरदस्ती वो नेकलेस पहना रही होती है और पहनाने के बाद कहती है ये तुम पर परफेक्टली सूट कर रहा है। कुछ टाइम पहले मैंने इसे देखा था और मुझे पता था कि ये तुम पर सूट करेगा। मार्ग्रेव का टेस्ट बहुत अच्छा है। लेहा की मदर उससे स्माइल करते हुए देख रही होती है और इधर लेहा कहती है थैंक यू मदर। देन वो डिनर स्टार्ट कर देते हैं और खाते हुए उसकी माँ कहती है ये अफसोस की बात है कि ब्लेन हमें ज्वाइन नहीं कर पाया। वो बच्चा हंटिंग के साथ बहुत लगाव रखता है। हमारी लेया खाते हुए कहती है मैंने सुना है कि उसने वादा किया है कि वो आपके लिए फॉक्स पकड़ कर लाएगा। उसकी माँ उससे कहती है हाँ, वो एक ऐसा इंसान है जो कि अब मेरी केयर करता है और हाँ, ये माँ होने के नाते तो वो उसका फर्ज बनता है, लेकिन मुझे फिक्र है कि कहीं उसकी फ्यूचर वाइफ उससे जेलस ना हो जाए। थोड़ी देर खामोशी के बाद हमारी लेहा मन में सोचती है मैं सिक फील कर रही हूँ और फिर वो खाने को देखते हुए हमारे हीरो की बात को याद करती है जब उसने कहा था कि और खाओ तुम बहुत ज़्यादा पतली हो, एक दरख्त की ब्रांच की तरह, और तुम बहुत ज़्यादा पतली हो। और खाने को देखते हुए वो सोचती है मैं बस थोड़ा सा ले लूं, बस थोड़ा सा। और अपना हाथ आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए खाने की तरफ जब वो लेने की कोशिश करती है तो अचानक कोई किसी की चिल्लाकर लेहा कहने की आवाज़ आती है और वो हमारी हीरोइन की माँ होती है जो कि उसे घूर के देख रही होती है। ये आवाज़ सुनने के बाद लेहा फ्लिंच हो जाती है और डर की वजह से उसके हाथ से स्पून भी नीचे गिर जाती है और वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है मैं बस थोड़ी सी बाइट लेने की कोशिश कर रही थी, मैं बस थोड़ी सी क्यूरियस थी कि इसका टेस्ट कैसा होता है। और उसकी माँ उसे पहले घूर कर देख जाती है, देन वो ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए कहती है आई सी, तुम्हारी शादी नज़दीक है, तुम अपनी डाइट को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, या फिर ऐसा नहीं है। और ये सुनने के बाद हमारी लेहा अपने कांपते हुए हाथों को क्लिंच करती है और देन वहाँ से सीन शिफ्ट होती है और कोई चिल्लाकर कह रहा होता है योर हाइनेस, टैक्स के रिफॉर्म होने से क्या मतलब है। और हमारे लिए आराम से चाय पी रही होती है। देन हमें किंगडम ऑफ ईस्टिया के बारे में बताया जाता है कि किंगडम ऑफ ईस्टिया साउथ ईस्ट में मौजूद है और इस ये अपने आर्ट और कल्चर की वजह से फेमस है। सब लोग यहाँ पे रहने वाले अपने होमलैंड से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपना टैलेंट किंगडम को ऑफर कर देते हैं। इसकी वजह से ईस्टिया का रॉयल पैलेस बहुत ज़्यादा लग्जूरियस और खूबसूरत है इस ज़मीन पर। मार्ग्रेव जो कि कुरकान के बॉर्डर को संभालता था अब ईस्टिया को कंट्रोल कर रहा है अपनी मिलिट्री ताकत की वजह से। जब मार्गरेट की प्रिंसेस पर नजर गई थी तो रॉयल फैमिली ने बिना किसी अल्फाज के प्रिंसेस को उसे सौंप दिया। सडन देन वो कहती है सडन टैक्स अभी कंफ्यूजन का बहस है, लेकिन ये सब बेहतरीन वजह है इश्यूज को अवॉइड करने के लिए जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। ये जब के सारा क्रेडिट ब्लेन को जाता है जो, और मैं ज़रूर कुछ करूँगी इन मासूम लोगों के लिए। तभी वहाँ पर कोई कहता है हम होएवर नोबल की ओपोजिशन यकीनन फॉरबिडेबल है योर हाइनेस, स्पेशली लॉर्ड हुबर्ट। और हमारी लेया की मेड उसे घूर कर देखती है और हमारी लेया उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए चुप रहने को कहती है। देन वो कहती है प्लीज कंटिन्यू, और वो इंसान कंटिन्यू करते हुए कहता है मार्गरेव रिसेंटली कुरकान को एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी टेरिटरी के लिए टैक्सेस की मांड कर रहा है। और हमारी लेया की मेड कहती है उसके लालच की कोई हद नहीं है, ये अच्छा होता है कि कुरकान कैपिटल में इन्वेडेड होते। और हम वो ये सब सुनने के बाद कहते हैं स्वीट। देन हमारी लेया कहती है कि चलो देखते हैं कि अबाउट टेरेस्ट्री को कहाँ पे टैक्सी की जरूरत है, और वो इंसान कहता है यस योर हाइनेस। देन वो कुछ लिखते हुए सोचती है यकीनन वो यहाँ पर बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। और तब तक वहाँ पे कोई मेड चिल्लाते हुए योर हाइनेस कहते हुए अंदर दाखिल होती है, लेकिन उससे पहले ही हमारी लेया की मेड उससे कहती है बन्निस केरल क्या मैटर है। और वो मेड घबराते हुए कहती है ऑफिशियल लेटर आ चुका है कुरकान की तरफ से। और हमारी लेया अचानक ये सुनने के बाद खड़ी हो जाती है और वो मेड आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है वो एशिया के साथ पीस बनाना चाहते हैं और इसलिए वो बहुत जल्द नेविगेशन भेजेंगे, लेकिन किंग खुद पर्सनली तौर पर आएगा। और लेया ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और यहाँ पे हमारा पार्ट एंड होता है। आगे देखना मज़े का होगा कि हमारी लेया और हमारे हीरो ऑफिशियली तौर पर खुद को कैसे इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
कुरकान जो कि कहा जाता है बीस्ट का ब्लड इनहेरिट करते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर ये हिस्से से भी पहले के मौजूद है। वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न टिप में सहराब में एक बड़े निगलिस्तान के गिर्द गिरोह में रहते हैं। जिन जानवरों का ब्लड ये इनहेरिट करते हैं उसके मुताबिक डिफरेंट ट्राइब्स बनते हैं। सेपरेट ट्राइब्स एक ताकतवर के जरिए रूल करती है। ये कुरकान का किंग है। कुरकान में उनके स्ट्रेंथ की बेस पर किंग डिसाइड किया जाता है। कॉन्टिनेंट के लोग इन्हें बार्बियंस कहकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ एक और वजह भी है जिसकी वजह से इन्हें कुरकान्स को इंसल्ट किया जाता है। लूटिंग मतलब लूट मार। कुरकान अपने पार्टनर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं और अगर वो इन्हें पार्टनर्स के तौर पर कंसीडर कर लें तो वो इन्हें किसी भी कीमत पर किडनैप कर लेंगे। पास्ट में एक बार लूटिंग वेडिंग की वजह से कुरकान पर हमला किया गया था। सबसे बढ़कर वो मंदिर जिसने इसकी बुरी हरकतों पर तनकीद की। कुरकान की बड़ी तादाद पर कब्जा करने का एक उल्टा मकसद था। होवेवर, बुरे इन्वायरमेंट और इन काउंटर टैक्स में बहुत ज्यादा फर्क की वजह से आर्मी को कुरकान पर बार बार हार की वजह से आखिरकार पीछे हटना पड़ा। पेनफुल वार के बाद कॉन्टिनेंट ने कुरकान को बर्दाश्त करना सीख लिया और कुरकान भी एक डिस्कनेक्टेड दुनिया के दौर पर मौजूद थे जिसका कॉन्टिनेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। मेड बता रही होती है कि क्विंग ऑफ कुरकान खुद विजिट कर रहा है स्टे की नेविगेशन के लिए। कुरकान ने कॉन्टिनेंट के कंट्रीज से पहले बात करने को कहा। वो लोग जो वाकई जंग पसंद करते थे अलायंस बनाना चाहते थे। मैंने सुना है कि अब के किंग ने बगावत की और फिर थ्रोन हासिल किया। ये ऐसा शख्स सच में पीस चाहता है और नेविगेशन में बात करना चाहता है। एशिया के बॉर्डर पर कुरकान अगर वहां जंग छेड़ दी तो हम सीरियस डैमेज में सफर करेंगे। मुझे अभी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन नया किंग एरोगेंट लेकिन ब्यूटीफुल फेस, चमकती हुई गोल्डन आंखें, अरे मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन कुरकान का किंग एक प्रोस्टिट्यूशन के जगह पर, ये सेंस नहीं बनाता। फिर वो पूछती है उस मेड से कि मजेस्टी ने क्या कहा। मेड बोलती उन्होंने कहा कि रिकॉन्सिलेशन के लिए रिक्वेस्ट है तो हमारे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लिया कहती है मैं समझ गई और मन में सोचती है नोबल्स इस तरह के इन्वॉल्वमेंट को इग्नोर नहीं करेंगे, खास तौर पर मार्ग्रेव जिसने कुरकान को रोका। तुम्हारा तुम्हारा मतलब बार्बियस, वो नीच लोग जो अपने बच्चों को ऐसे फीड करते हैं जैसे जानवर हो। ये मार्गरेट की सोच होती है लेहा के दिमाग में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उस जैसा इंसान भी कुरकान से मिलेगा। लकली यहाँ कोई वार नहीं थी, यहाँ कुछ नहीं जो मैं कर सकूं। देन वो सबको गेस्ट के वेलकम की तैयारी के लिए ऑर्डर देती है। कुरकान का नया किंग और जिसने सारी लाइफ इनका सामना किया मार्गरेव के साथ मीटिंग। अब जो पीस कायम होने जा रहा है बहुत जल्द डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमें किसी को पैलेस देखते हुए दिखाया जा रहा है। एंड गेस व्हाट गाइस, ये कौन है? और कौन होगा? हमारा हीरो, वही इंसान जिसने के लेया के साथ वन नाइट स्टैंड की थी। और वो पैलेस को देखते हुए सोचता है वो बहुत पतली और थकी हुई लग रही थी जब मैं हम पहली बार मिले थे। क्या वो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ जिंदगी गुजारी है इस टाइम के दौरान? और अचानक कोई लॉर्ड ईशा खान कहते हुए बुलाता है और वो इस तरफ देखता है जहाँ एक और शख्स बैठा होता है। अच्छा वैसे ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है गाइज। क्या आप सबको लग रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बैक टू द स्टोरी, वो ईशा खान को कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने इस लेटर को भेज दिया और रिप्लाई भी रिसीव कर लिया। मैंने सब डन कर लिया है। बस अब तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। भाई भाई ये बंदा सच में क्यूट है या मुझे लग रहा है बस। अब तुम क्या करने वाले हो? लेकिन अपना इशा तो लिया के बारे में सोच रहा होता है। नाइट स्पेंड करना कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेड था इसके साथ। मैं बस पुराने टाइम को याद दिलाने के लिए एग्जिस्टेंस चाहता था। मैंने सोचा था कि फेस टू फेस बात करने से उन यादों को झंझोड़ूंगा जो हमारे बीच थी। अगर वो चाहती तो मैं पुराने एहसान को एक्सक्यूज बनाकर उसकी हेल्प करता। मेरा प्लान खराब हो गया जब मैंने सुना कि वो वन नाइट स्टैंड के लिए किसी को तलाश कर रही है। ये एक कॉमन जगह है जहाँ रॉयल लोग खुद की डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए पर्दे के पीछे ऐसे गंदे रास्ते अपनाते हैं। ये हैरानी की बात नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने अनॉयड फील किया। यहाँ तक कि मैंने उससे रब्ता किया और गिगलो होने का प्रिटेंड किया। गिगलो मतलब जो कि प्रोस्टिट्यूट होते हैं, लेकिन वो डरी हुई और ऑकवर्ड थी। ये खुद इवन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ओके गाइज, पर वो सब देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता था कि ये इसका फर्स्ट टाइम था। ओके बैक टू द स्टोरी। और इसके इस बात को करता है जब उसने कहा था कि मैं मरना चाहती हूँ। इसी तरह सोचते हुए कहता है वो मुझे याद नहीं कर पाई। आफ्टर ऑल ये बहुत पहले की बात है। और दूसरा जो इंसान आया होता है नीली आंखों वाला, वो कहता है आप तो
अब बहुत चेंज हो चुके हैं। ईशा खान कहता है एग्जैक्टली, लगता है इनका कोई पास्ट में रिलेशन होगा। देन सीन शिफ्ट होता है और विंडो के साथ उदास बैठी लिया को दिखाया जाता है सबसे पहले। और ईशा खान अपनी चादर उतारते हुए बोलता है, मैं प्रिंसेस को देखने जा रहा हूँ। लेहा को रेडी होते दिखाया जाता है, उसकी मेड उसे तैयार कर रही होती है आज की वेलकम सेरेमनी के लिए, जो कि कुरकांस के लिए होती है। मेड कहती है प्रिंसेस ड्रेस की डेकोरेशन डन हो गई है, और लेहा सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो मन में सोचती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी कुरकान की गेस्ट के वेलकम के लिए, और मैंने जितना एक्सेप्ट किया था उससे भी ज़्यादा नोबल्स आ रहे हैं। सब मार्गरेव और कुरकान की मीटिंग देखना चाहते हैं। मार्गरेव एक्चुअली बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है और वो पीस नहीं चाहता, लेकिन रॉयल फैमिली पीस चाहती है। दूसरी तरफ मेड किसी के बारे में बातें करके हंस रही होती है। मैं उसकी पावर को ख़त्म करना चाहती हूँ इससे पहले कि प्रिंस ब्लेन की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेया उन मेड से पूछती है क्या कुछ फ़नी है, तो वही रेड बालों वाली मेड कहती है, ओ प्रिंसेस, मैंने सुना है कि कुरकान का किंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है। क्या हो अगर वो आपसे प्यार कर बैठा तो? अब उन्हें कौन बताए कि हमारी प्रिंसेस से तो हमारा हीरो पहले से ही बहुत प्यार करता है। वो ओल्ड मैन अचानक कफ करती है और सब चुप हो जाती है। लेहा उठते हुए कहती है वेल देन लेट्स गो, लेकिन अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। सारी मेज़ उसे उठा रही होती है और वो लेहा मन में सोचती है कि अगर सोचा जाए तो मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, ये सब इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ। लेहा सोचती है मुझे बस कुछ दिनों तक होल्ड करना होगा, मैं इसे परफेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ बिना किसी गलती के। जब मैं छोटी थी तो किसी जानवर की तरह चेन में बंधी हुई थी, जब मैं अडल्ट हुई हूँ तब भी मैं इन चेन में बंधी हुई हूँ। वजह ये कि जानवर अपनी चेन को इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो उनके लिए कंफर्टेबल होती हैं। गार्ड्स से ना प्यार किया जाता है और ना ही डरते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से ये इस तरह से शिकार हो रहा है। मैं चेन को तोड़ तो सकती हूँ लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। ये एक नेचुरल कानून है जिस पर कभी शक नहीं किया जा सकता। क्वीन मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें बैकवर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। देन लेहा की एंट्री होती है और ब्लेन लेहा को देख रहा होता है और वो इन सबको ग्रीटिंग करती है और मन में सोचती है आई होप ये जल्द ख़त्म हो जाए। देन बाजे बाजे बजाए जाते हैं और सब लोग इन्हें हैरानी के साथ देख रहे हैं। गाइस, क्या ही ये सीन होता है, और ये सीन इसका इतनी देर से इंतज़ार था। क्या ही ये भाई शानदार एंट्री लेते हैं और हमारा हीरो भाई कितना हैंडसम लग रहा होता है। और इनके साथ एक लड़की होती है जो ब्लैक स्किन के बावजूद भी भाई कितनी सुंदर है। और इनके साथ दो लड़के होते हैं और एक हमारा किंग होता है जो कि मतलब कि मुस्कुरा रहा होता है। और फिर वो आगे हाथ बढ़ाते हुए किंग क्वीन और प्रिंस को ग्रीटिंग करता है। मैं कुरकान का किंग हूँ, मेरा नाम ईशा खान है। ये सुनने के बाद लेहा का कुछ रिएक्शन इस तरह का होता है और उस पर बिजलियाँ, पहाड़, तूफान सब कुछ एक साथ आ गिरते हैं। तो जो मेरे साथ सोया था वो किंग ऑफ कुरकान था। क्या इसने मुझे इसलिए अप्रोच किया क्योंकि ये जानता था कि मैं किंगडम की प्रिंसेस हूँ? ये मेरे बारे में सब जानता है, मेरा वर्जिनिटी खोना और मेरे मरने तक की डिज़ायर रखना। अगर इसने मुझे इस वजह से धमकाया तो पहले मुझे काम रहना होगा। मैं स्टिल कुछ नहीं जानती। ईशा उसे देख रहा होता है। बैंकवेट में सब बातें कर रहे होते हैं कि बारबियंस के किंग की नज़र प्रिंसेस पर है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? तो कोई कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं, तो कोई कहता है कि परफेक्ट कपल लग रहे हैं, तो कोई कहता है शट अप, तो कोई कहता है कि वो मार्गरेव की फियांसे है। ये सब सुनने के बाद मार्गरेव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। देन किंग बोलता है आपका इस्टिया में स्वागत है। जवाब में ईशा खान कहता है आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू। किंग उसे देखता है और लेहा सोचती है वो किस तरह कुरकान को पसंद करने का प्रिटेंड कर सकता है, क्योंकि कुरकान ने उसके सामने सर झुका दिया और इशिया कुरकान के साथ कितना प्ले करने करेगा। क्या मैं ये सब रोक सकती हूँ? बट ऑलरेडी एक बड़ी वीकनेस रख चुकी हूँ किसी फूल की तरह। पर अभी के लिए मुझे कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहा, काम हो जाओ। ईशा उसे देखता है और लेहा अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है मैं लेहा दी इस्टिया हूँ। वो उसका हाथ जेंटली पकड़ता है और उस पर किस करता है, दैन लिक करता है और फिर किस करता है और बड़े प्यार से उसे देखता है, जिसकी वजह से लेहा का फेस पूरा रेड हो जाता है। लिया लाल चेहरे के साथ सोच रही होती है सीरियसली अब मैं क्या करूँ। अब आगे देन किंग कहता है ग्रीटिंग के बाद आई होप सब बैंक्वेट को एंजॉय करेंगे और इसके बदले ईशा कहता है जी मैं बिलीव करता हूँ कि हम एंजॉय करेंगे। और इसी बीच लिया वहां से भागने वाली करती है और इसके पीछे इसकी मेड चिल्ला रही होती है प्रिंसेस प्लीज रुकिए, लेकिन लिया एक नहीं सुनती और सीधा अपने कमरे में जाकर सांस लेती है और सोचती है वेलकम सेरेमनी के दौरान वो मुझे ही क्यों देख रहा था। मेरे ख्याल में हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे। और इसी के बाद
इसकी बातों को याद करती है जब उसने कहा था कि मास्टर हम दोबारा मिलेंगे, और रोते हुए कहती है मुझे बताओ मैं क्या करूँ। देन सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और वो अपनी मेट्स के साथ बाहर गार्डन में टहल रही होती है और सोचती है मैं सारी रात सो नहीं सकी, और फूलों को देखते हुए सोचती है ये ट्यूब रोज कितने ब्यूटीफुल हैं, और नीचे झुककर इन्हें देखती हुई कहती है ये जल्द निकलेंगे, और मेरे से कहती है मैडम, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले शॉक हो जाती है क्योंकि सामने ईशा बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, और भाई ये बंदा सच में सुंदर है या मुझे लग रहा है। लेहा की मेड कहती है किंग कुरकान। लेहा डरते हुए सोचती है कि मैंने सुना था कि कुरकान स्मोकिंग करना पसंद करते हैं अपने मैजिकल पर्पस के लिए, क्या ये स्वीट स्मेल करता है। लेहा की मेड कहती है प्रिंसेस मुझे क्या करना चाहिए। ईशा अपनी सिगरेट को बुझाते हुए लेहा को देखता है और लेहा चिल्लाकर कहती है चलो वापस चलो। बेचारी मेड्स भी लाइक भाई आराम से बोलना, इतना चिल्ला क्यों रही है। लेकिन उसके जाने से पहले हमारा ईशा आकर इसके बाजू को ग्रैब करता है और अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है आप कहाँ जा रही है प्रिंसेस। ले इसे लाल चेहरे के साथ देख रही होती है, और भाई अपना ईशा तो बिंदास होकर चमक रहा होता है और कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। लेहा की मेड बहुत घबराई होती है, और लेहा की नैनी ईशा के सामने आते हुए कहती है ये कितना रूड है, लेकिन अचानक इसकी आंखों को देखकर घबरा जाती है। ईशा इसे घूर रहा होता है जैसे कि कह रहा हो भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की। लेकिन लेहा कहती है योर मेजेस्टी इसलिए में ये रूड होता है किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर को टच करना। प्लीज इसलिए के रूल को फॉलो करें जब तक आप यहाँ मौजूद हैं। ईशा बोलता है क्या मैंने कोई मिस्टेक की, और ये दोनों भी लाइक भाई इतना बड़ा कांड करता तो अजय में पूछन रहा हुआ कि मैं कोई मिस्टेक की थी। ईशा कहता है हंटिंग करना गुरकान के रोज के कामों में से है, हम माहिर हैं किसी भी चीज को चेज करने में जो कि हमसे पीठ फेर ले। और लेया घबराते हुए सोचती है क्या मैं इसका मतलब है कि मैं इसका लिए शिकार हूँ। तो आगे मतलब कि ईशा कहता है कि आप पैलेस में मेरे साथ घूमना पसंद करेंगी। तो नेहा सोचती है क्या ये चाहता है कि मैं इसके साथ पैलेस के अराउंड घूमूं। तो मतलब कि देन वो सोचती है अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूँ तो कल नहीं आज रात ही र्यूमर्स फैलने स्टार्ट हो जाएंगे कि किंग गुरकान मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर वो फिर इसके हाथ को एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि तुम सब यहाँ से पहले जाओ, मैं गेस्ट को एंटरटेन करना चाहूंगी। देन हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है और लेहा सोचती है हाँ मैं लोगों को अवॉइड करने के लिए बहुत तेज चल रही हूँ, और गुस्से से पीछे मुड़ती है और कहती है क्या तुम पहले से जानते थे। मैं बता रही हूँ अगर तुम पहले से ये जानते थे और मुझे अप्रोच इसलिए कर रहे थे कि मैं प्रिंसेस ऑफ एस्टिया हूँ तो, लेकिन इस बात पूरी होने से पहले ईशा कहता है क्या हो अगर मैं जानता हूँ तो। लेहा इसे गुस्से से कुछ ऐसे अंदाज में देख रही होती है। ईशा आगे बोलता है अगर मैं वो कहूँ कि मैं जानता था तो तुम क्या ही कर लोगी। लेहा बोलती है मैं ये जानना बताना चाहती हूँ कि अगर किंग कोरकान ये चाहता है और जानता है और मेरी वीकनेस का एडवांटेज लेना चाहता है। लेकिन हम बेचारी लेहा की फिर से बात पूरी होने से पहले ईशा कहता है ईशा खान, और लेहा भी लाइक भाई ये क्या था। और ईशा कहता है खुशी से बोल रहा होता है मुझे किंग कुरकान बुलाना बंद करो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अब लेहा शर्माते हुए कहती है ईशा खान, और ये सुनकर ईशा कहता है गुड दैट्स इट। देन लेहा कहती है क्या तुम मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने वाले हो क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें किंग कुरकान या गिगलो की तरह ट्रीट करूंगी। और ये सुनकर तो ईशा का और हमारा भी हादसा ही निकल जाता है। वो बैठते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम गिगलो की तरह ट्रीट करो तो क्या तुम मुझे वार्म बैठ दोगी। और यह भी आंसर करती है इजाजत है अगर तुम यही चाहते हो। तो ईशा कहता है ठीक है मैं भी तुम्हें पब्लिक में प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन एक नरम प्रिंसेस के बजाय तुम पर बैड गर्ल ज्यादा सूट करता है। नेहा कहती है प्लीज रूड ना हो अगर मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो। सिर्फ जिस तरह अचानक तुमने मेरी बॉडी को टच किया। लेकिन अचानक ही फिर से ईशा इसके बाजू को पकड़कर इसे गौर से देखते हुए कहता है हाँ ये इस तरह लगता है तुम और ज्यादा पतली हो गई हो, और आखिर तुम खाती क्या हो। भाई बंदे ने कितनी फिकर अपनी बंदी दे साडे वाल कह रहे होते हैं कि भाई हम मोटी क्यों हो रही हैं। और बैक टू द स्टोरी आगे लेहा अपने बातों को छुपाते हुए कहती है मेरा मतलब इस तरह की चीजें। और ईशा भी बड़े आराम से बोल रहा होता है ये मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। और देन लेहा कहती है ऑफ कोर्स तुम इस दिन के बारे में कुछ नहीं कहोगे। और ईशा अपने रुमाल से कुछ निकाल रहा होता है और उससे स्माइल कर रहा होता है उस चीज को देखकर, और कहता है कौन जानता है। लेकिन अचानक वो लेहा के मुंह में वही चीज डाल देता है और लेहा चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फिर जब रियलाइज करती है तो कहती है स्वीट
कितना टाइम हो गया मैंने इस तरह की स्वीट चीज़ नहीं खाई। यम्मी। और ईशा देखो कैसे इसे देख रहा है। फिर वो इसके मुँह के पास अपना थंब रखता है और वही थंब इसके मुँह में डालते हुए कहता है इसे निगलो। और थोड़ी सी शरारत भी कर रहा होता है और अपना हाथ वापस लेते हुए कहता है ये ड्राई खंजूरें हैं, क्या इनका अच्छा टेस्ट था? और नेहा सोचती है मैं ये रियलाइज़ किए बगैर ही इनके मैं भूखी हूँ, सारा खा गई। और ईशा इसका हाथ पकड़कर एक और इसे खिला देता है और कहता है मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, जो भी चीज़ मैं तुम्हें दूँ वो ले लो और खा लो। लेह खाते हुए सोचती है ये वो फूड है जो कि इंडिया के लोग आमतौर पर नहीं खाते। मैंने भी सिर्फ आज ही खाया है जब किंग कुरकान ने दिया। मैं फील कर रही हूँ कि मैं और खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत खा चुकी हूँ। कल अगर सर्डिना डायरेक्टली बैकवर्ड की तैयारियां देखने आ गई, क्या हो अगर मेरा स्टमच से वैसा नज़र ना आ रहा हो जैसा अमूमन नज़र आता है। लेकिन इससे पहले ईशा इसके हाथ में से खजूर की गिटक लेकर फेंक देता है और कहता है बीज को ग्राउंड पर फेंकना चाहिए। और लिया इसकी ये हरकत देखकर हैरानी के साथ इसे देख रही होती है और सोचती है ये जो भी चीज़ करता है मुझे एम्बैरेस फील कर देती है और डेली लाइफ को शौक भी। ये जो भी करता है मुझे गैर फील होता है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं इसे हेट नहीं करती। देन ईशा इसे वहीं खंजरों वाली डब्बी पकड़ाते हुए कहता है ये लो। कुरकास बिलीव करते हैं कि मीठे खाने की वजह से इविल स्पिरिट्स दूर रहती हैं और मुझे भी स्वीट्स पसंद है। और लेह इसके बॉक्स को देखते हुए सोचती है अगर सोचा जाए तो एक ऐसा इंसान जो कि रॉ गोश्त खाता है और ब्लड में कवर रहता है, क्या इस तरह की चीज़ें अपने साथ रख सकता है? और वो बॉक्स वापस देते हुए कहती है मुझे ज़रूरत नहीं। ईशा कहता है क्यों? और लेहा कहती है क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। किस लिए? और ईशा की ये बात सुनकर लेहा पहले थोड़ी देर खामोश रहती है और देन ईशा इसके लिप्स को वाइफ करता है और लेहा कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस तरह की चीज़ें पैलेस के में नहीं करोगे और ना ही उस दिन के बारे में। देन ईशा मुस्कुराते हुए कहता है क्लियरली कहो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक अनपढ़ बार्बियन हूँ। लिटरली यार, ये ईशा लेहा को टीज करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता। और लेहा शर्माते हुए कहती है मेरा मतलब सडनली मेरा हाथ पकड़ना और अपनी फिंगर्स मेरे मुंह में डालना। और इसकी इस बात पर ईशा हंसते हुए कहता है क्यों, क्या तुम और खाना चाहती हो? और इसके करीब आते हुए कहता है, इसके हाथ में खजूरों की डब्बी रखते हुए कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थोड़ी और दूँ? ऐसा लगता है तुम भी पसंद करती हो जब मैं ऐसा करता हूँ। और इसके इतना करीब होने की वजह से हम बेचारी लेहा का तो शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा होता है। और कहती है ईशा कान वेट। तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और इसे देखकर लेहा हैरान हो जाती है। आने वाला इंसान ब्लेन होता है जो कि कुछ कहे बगैर इन्हें घूर रहा होता है। देन लेहा हमें बताती है मैं स्टार्टिंग में ब्लेन के ज़्यादा क्लोज नहीं थी और छोटी लेहा ब्लेन को बुला रही होती है। लेहा आके बताती है जब मैं छोटी थी तो मैं अकेलापन फ़ील करती थी। मैं खुश थी क्योंकि मेरी उम्र का एक लड़का था जो कि मेरी नई फैमिली भी था। देन लिटिल नेहा बेड के नीचे देखती है और कहती है तुम यहाँ हो? और बताती है इस टाइम मैंने सोचा मैं इसकी फैमिली बन सकती हूँ। देन बेड के नीचे एक लड़का बैठा होता है जो कि ब्लेन ही होता है। अच्छा वैसे किसे किसा लगता है कि ब्लेन का लिटिल वर्जन हैंडसम तो है और मासूम भी लग रहा है, बट जो शक्ल से दिखते हैं मासूम वो होते नहीं है। तो आगे लिटिल लेहा कहती है तुम क्लास लेने क्यों नहीं आई? मदर बहुत वरी थी। और ब्लेन जवाब देता है मुझे स्टडी करना पसंद नहीं, मैं हंटिंग को प्रेफर दूंगा। और ये सुनकर लेहा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन फिर इसके पास बैठते हुए कहती है तुम्हें पता है मुझे भी स्टडी करना पसंद नहीं। इस दुनिया में कौन है ऐसा है जिसे पढ़ना पसंद हो, जैसा कि आप और मैं। अच्छा किसी किसे पढ़ना मेरी तरफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे लेता है। बैक टू द स्टोरी। वो इसके फेस को टच करते हुए कहती है लेकिन अगर तुम स्मार्ट बन जाओ तो सब कुछ कर सकते हो जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। और ब्लेन बड़े आराम से इसकी बातें सुन रहा होता है। भाई ये बंदा वो लग ही नहीं रहा होता जो हम आगे देखेंगे। आगे लेहा बोलती है क्या ब्लेन तुम कुछ चाहते हो जैसा कि खिलौने या फूड, तीन डिफरेंट किंगडम से? आई मीन ऐसा कुछ जो तुम रियली चाहते हो? ब्लेन इसे देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स यहाँ है। देन लेह चम्मच से फ्रूट खाते हुए कहती है तो गिव अप मत करना, ट्राई करते रहो, तुम जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। और इसे खिलाते हुए कहती है सिस्टर तुम्हारी हेल्प करेगी। और भाई ये कह के तो लेहा ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली होती है। ब्लिन ये सुन फ्रूट खाते हुए स्मीक करता है जैसे कि कह रहा हो भाई यही बात तो सुनना चाहता था मैं। और अचानक इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तो तुमने कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगी, राइट? तुमने जो कहा उस वो भूलना मत। देन लेहा आगे बताती है इस टाइम मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था।
देन सीन शिफ्ट होता है और अब ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं। ब्लेन लेहा के पीछे चल रहा होता है, देन इसके बाजू को पकड़ लेता है और लेहा चलाते हुए कहते हैं ये हर्ट कर रहा है, लेकिन ब्लेन को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता और कहता है मैंने कहा था कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बीच में इंटरप्ट मत किया करो। क्या तुम खुद को टीचर के सामने एम्बेरस करना चाहती थी? और लेहा बेचारी कहती है ब्लेन ये तुम मुझे नहीं समझोगे, बस मदद, शट अप। तभी ब्लेन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो। और लेहा बहुत घबरा रही होती है और ये देखकर ब्लेन कहता है बी क्वाइट। और लेहा वहां से दौड़ लगाते हुए कहती है ओके अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। और ब्लेन इसे जाते हुए देख रहा होता है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब ब्लेन गार्डन में खड़े दो हंसों के जोड़ों को इंटरप्ट करता है, आई मीन लेहा और ईशा को। और ब्लेन लेहा के हाथ में पकड़ी उस डिब्बी को पकड़ देखता है और लेहा उस डिब्बी को कस कर पकड़ लेती है। ईशा कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंस। इसके जवाब में ब्लेन उसे टोंट मारते हुए कहता है ऐसा लगता है कुरकांस के पास कोई मैनर्स नहीं, इसलिए में अनमैरिड वुमेन को किसी मर्द के साथ अकेले रहना अलाउड नहीं है और ये बुरा समझा जाता है। सिस्टर, ये सुनकर लेहा घबरा जाती है और मन में सोचती है ये किंग कुरकान के सामने फ्लर्ट हो रहा है, ये सिर्फ उसको मुझे सिस्टर बुलाता है जब इसे पसंद हो। आगे ब्लेन बोलता है मैं यहाँ कुछ बात करने आया हूँ, चलो किसी खामोश जगह चले। और लेहा घबराते हुए बिना कुछ बोले इसे देख रही होती है, देन अपनी नज़र झुकाते हुए कहती है यस योर हाइनेस। मैं तभी ब्लेन इसके बाजू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। भाई इस बेचारे लेहा के बाजू के साथ क्या प्रॉब्लम है इन सबको, जो भी आता है इस बेचारे का बाजू ही पकड़ लेता है। और बाजू भी लायक मैं मंदिर का घंटा हूँ जो मुझे कोई भी आता है बजा चढ़ता है। खैर लेहा कहती है प्लीज आहिस्ता चले। ब्लेन एक नहीं सुनता और इसे अपने साथ गुस्से से लेकर जा रहा होता है और लेहा पीछे ईशा को मासूम चेहरे के साथ देखती है जैसा कि इसे मदद के लिए कह रही हो। और ईशा भी इसे खड़ा ऐसे जाते देख रहा होता है और मन में सोचता है मेरी हेल्प चाहिए। लेहा मन में सोचती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन क्या तुम पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर चुपचाप ब्लेन के साथ दुखी मन के साथ चल पड़ती है और सोचती है ये मत भूलो कि वो किंग कुरकान है। ब्लेन इसे अचानक लाकर दीवार के साथ पिन कर देता है और इसके बालों को पकड़ कर कहता है तुम क्या कर रही हो। और इससे बुरी तरह घूरते हुए क्रीपी वॉइस में कहता है तुम इस बास्टर्ड के साथ क्या कर रही हो। और लेहा कहती है मुझे जाने दो और खुद को छुपाने की स्ट्रगल करती है, लेकिन ब्लेन इसे टच करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से लेहा पहले तो शॉक होती है, लेकिन फिर उसे अब खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से से देख रही होती है। लेकिन ब्लेन पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर इसके फेस को थंब के साथ टच करते हुए कहता है हिप कुरकान के सामने मत हिलाना। तुम समझ गई सिस्टर? भाई कितना डरावना लग रहा है ये। भाई ये वो बंदा लग ही नहीं रहा जो हमने इसके बचपन में देखा था। आई थिंक ये बचपन से ही साइको था, बट बचपन का वर्जन आई थिंक सम इनोसेंट लग रहा था। आगे लेहा कहती है डोंट वरी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इवन मार्गरेट को भी। ब्लेन उसके फेस पर हाथ फेरते हुए कहता है तुम आर्ग्यू करने में अच्छी हो, वो लड़की जो किसी बेबी की तरह हमेशा कमरे में हाइड रहती थी, क्यों? क्या वो बादशाह तुम जैसी को पसंद करता है? क्या उसने तुमसे सास होने के लिए कहा? और लेहा अपना फेस टर्न कर लेती है और आगे कहती है कुछ नहीं हुआ, वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं मार्गरेट की फ्योंसे हूँ। ब्लेन कुछ नहीं बोलता, देन वो लेहा से कहता है हिलना मत, इस तरह अकेली बाहर मत जाया करो। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें लेहा के रूम का सीन दिखाया जाता है। लेहा की नैनी उसके बाल बनाती है और उसे कह रही होती है किंग कुरकान के साथ क्या कुछ हुआ? लेहा जवाब देती है वो क्यूरियस था क्योंकि मैं मार्गरेट की फ्योंसे हूँ। नैनी कहती है मैं खुश हूँ, मैं वरीड थी आपके इस तरह छोड़ जाने पर। क्या क्रूअल और रूथलेस इंसान था। उसकी आंखें और ईशा की उन आँखों को याद करती है और लेहा खामोश रहती है। लेहा कहती है आज का सारा दिन सारे शेड्यूल से कैंसिल कर दो और डॉक्यूमेंट्स मेरे कमरे में भिजवा दो। नैनी कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन लेहा कहती है मैं ठीक हूँ, ये इसलिए क्योंकि मैं बैंक्वेट में कुछ नहीं खाया और ये मैं थकी हुई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज किसी को भी मेरे कमरे में मत आने देना। और फिर नैनी वहां से जाते हुए कहती है फिर मैं जाती हूँ, आई होप आपकी नाइट अच्छी रहे। और लेहा मुस्कुरा रही होती है लेकिन मेड के जाते ही सैड फेस बना लेती है और सोचती है कि अब ब्लेन आज के बारे में सेरेडिना को बताएगा, क्या सेरेडिना मुझे जाने देगी? और अचानक इसका सर में बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है। वह सर को पकड़ती है और सोचती है मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है मेरा सर दर्द से फट जाएगा। नेहा आग को देखते हुए सोचती है मैं मरना चाहती हूँ। स्टेट इवेंट के एंड होने के बाद गुरकांस वापस लौट जाएंगे, अगर मैं यहाँ चीजों को एंड कर दूं तो मेरे
इन द एंड मैं और फिर खामोश हो जाती है। उसे अचानक पीछे से कोई आवाज़ आती है और वो उठते हुए सोचती है ये कैसे साउंड है, और विंडो के बाहर देखती है और कहती है व्हाट पत्थर। और वहाँ बाहर छोटे-छोटे पत्थर पड़े होते हैं और विंडो खोलकर वो बाहर जाते हुए कहते हैं ये क्या है? लेकिन अचानक शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ बाहर कोई था और वो इंसान हेलो प्रिंसेस कहता है, जो कि अपना ईशा ही होता है। और वो ये सीन लिटरली ऐसा मतलब एक फेरी टेल की तरह लग रहा होता है, जैसे कि प्रिंस अपनी प्रिंसेस को खिड़की पर पत्थर मारकर बाहर बुलाता है। और आगे ईशा आगे हुए आते हुए कहता है तुम्हारे पजामास बहुत क्यूट हैं, तो तुम इनके साथ सोती हो। और लिया घबरा कर पीछे होते हुए कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो अब ये। लेकिन अचानक उसका पाँव किसी चीज से टकराता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन भाई हमारे हीरो के होते हुए कोई हीरोइन कैसे गिर जाते हैं। तो ईशा जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है मेरे पास एक सवाल है, और नेहा हैरानी के साथ उसे देख रही होती है। तो आगे ईशा कहता है तुमने क्यों नहीं मुझसे हेल्प ली है। और भाई यहाँ लेहा कितनी सुंदर लग रही होती है। और लेहा सोचती है हेल्प के लिए इसे कहना तो क्या चेंज हो जाता है, मैं इवन गिव अप करने और मरने के बारे में सोचती हूँ, तो तुम मेरे बारे में क्या कर लेते, क्या तुम मुझे मेरी इस हॉरिबल लाइफ से छुटकारा दिलवा पाते। नेहा ईशा से कहती है क्या तुम गेस कर सकते हो कि इसकी वजह क्या है। ईशा कहता है मैं नहीं जानता, कुरकान सिंपल होते हैं। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं तो तुम ना कह दो, और अगर कोई चीज़ पसंद है तो यस कह दो। और लेहा को वो और ऊपर उठाता है और इसे मतलब कि नेहा इसकी बातों को पीछे समझने की कोशिश कर रही होती है। देन वो ईशा से कहती है प्लीज़ यहाँ छोड़ दो। और ईशा कहता है ओके, लेकिन तभी वो नेहा को अपने बाहों में कैरी कर लेता है और कहता है लेट्स गो। नेहा चिल्लाते हुए कहती रह जाती है मुझे जाने दो। ईशा कहता है तुम मुझे कह रही हो तुम्हें जाने दूँ? और नेहा अभी भी कह रही होती है मुझे यहीं छोड़ दो। और ईशा कहता है मैं ये नहीं चाहता। और नेहा चिल्लाते हुए कह रही होती है वेट नो वे। और ईशा तभी बालकनी से जंप लगा देता है। भाई अलादीन का सीन मुझे यहाँ पे याद आ गया जब वो कालीन पे बैठते हैं। खैर वहाँ पे तो हीरोइन की मर्जी होती है बट यहाँ पे नहीं होती। देन सीन बाजार पर शिफ्ट होता है। ईशा लेहा को वहाँ एक बार जगह पर नीचे उतार देता है और लेहा सोचती है मेरे ख्याल में मैं डरी हुई थी। लेकिन जब वो मतलब कि आगे सीन हमें बाजार का दिखाया जाता है और वो सोचती है ये सच में फन था। और लेहा खुश खुश और खुशी से बाजार देख रही होती है। और ये सीन मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यारा होता है क्योंकि ईशा ने लेहा को उठा रखा होता है और हम मतलब कि हवा में ऊपर होते हैं। और ईशा कहता है एशिया में सिल्वर बाल्स रॉयल्टी की निशानी है, राइट। तभी वो अपना चोला आई मीन रोब उतारता है और लेहा को आसपास देख रही होती है कि यहाँ तो कोई नहीं है। और ईशा अपना रोब उसे उड़ाता है और कहता है यहाँ बहुत से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। वेल अगर ये एशिया है तो यहाँ नाइट गार्ड कहलाते हैं। मैं रॉयल कैपिटल देखना चाहता हूँ, लेकिन वेस्टर्न सहरा से आया हूँ। आई थिंक मेरे साथ जाना तुम्हारे साथ जाना मज़े का होगा। नेहा कहती है तुम पैलेस से सिर्फ इसलिए आए हो, वाओ कितने बहादुर हो। और ईशा कहता है मैं बहादुर तो हूँ इवन कि मैं दुश्मन की टेरिटरी में हूँ। और आगे कहता है तुम भी बहुत बहादुर हो जो तुमने किया, और ऐसा लगता है तुम बाहर जाने से यूज्ड हो। और लेया कहती है क्योंकि यहाँ बहुत टाइम है जब मैं हाइड होती हूँ। और इस बात की मुझे भी समझ नहीं आई तो मैं आपको भी नहीं समझा सकती थी कि इसने क्या कहा। आगे ईशा कहती है कल वेलकम बैंक्वेट है कुरकांस के लिए, लेकिन अपना ईशा तो इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें सनराइज होने से पहले छोड़ आऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ प्ले करूंगा। और लेहा खामोश रहती है, लेकिन जब ऊपर देखती है तो देखते ही शौक हो जाती है। वहाँ बहुत से फूड के स्टॉल होते हैं, म्यूजिक और बहुत चहल-पहल होती है। नेहा इन्हें देखती है और सोचती है मैंने कभी इस तरह की जगह पहले नहीं देखी। क्या लोग हर रोज़ इस तरह की जगह पर आते हैं? नेहा किसी चीज़ को देख रही होती है और वो चीज़ एक स्टिक होती है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि मतलब कि इसे हम तो स्टिक ही कहते हैं। तो वो आगे मतलब कि कहती है और ईशा इसे कहता है इसे खा लो, वो उसके लिए लेके आता है। और कहता है क्या तुमने ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया था कि तुम वो चीज़ हर चीज़ खाओगे जो मैं तुम्हें दूँगा? और लेहा चुपचाप वो ले लेती है। लेहा सोचती है क्या सुबह मैंने सेरेडिना के सामने ड्रेस पहना है और आज दोपहर मैंने खंजूर खाई, मेरा वेट बढ़ जाएगा। और वो स्टिक को देख रही होती है, लेकिन इसके पेट से भूख की वज़ह से आवाज़ आती है और लेहा इसे बाइट करते हुए सोचती है सिर्फ़ एक सिर्फ़ एक बाइट। लेकिन इसकी एक बाइट लेते ही लेहा चौंकते हुए कहती है क्या
ये कितना डिलीशियस है, गरम और टेस्टी। ईशा पूछ रहा है, क्या इसलिए कि रॉयल फैमिली के पास से पैसे नहीं है? ऐसा लगता है एक पेंटिंग सेल कर दे तो वो तुम्हें खिलाने के लिए काफ़ी होगा। लेकिन नेहा तभी मन में शॉक होते हुए कहती है, ओह माय गॉड! मैं ऑलरेडी एक पूरा स्ट्राइक खा चुकी हूँ। मैं यकीन नहीं कर सकती। और ईशा इसके इस रिएक्शन पर ज़ोर से हँस रहा होता है। ईशा कहता है, तुम्हें इस तरह का फेस बनाने की ज़रूरत नहीं। और नेहा कहती है, मैंने ड्रेस पहना है। और इसके लिप्स को टच करते हुए ईशा कहता है, बाइट ना करो, तुम खुद को हर्ट कर लोगी। और नेहा इसे चौंकते हुए देख रही होती है। ईशा आगे कहता है, तुम बहुत शकीनी हो, तुम एक स्टिक बर्दाश्त कर सकती हो, तो तुम पकड़ी नहीं जाओगी। और इससे स्टिक लेते हुए कहता है, इस ओके। लिहा सोचती है, ये लड़का क्यों मुझे प्रेशरिंग करता है रहता है और ऐसी चीजें करवाता है जो मैंने कभी नहीं की होती। अगर ये नॉर्मल होता देन वो ईशा से पूछती है, क्या तुमको मेरे लिए सॉरी फील होता है, या मे भी तुम कोई ऐसा चाहते हो जो तुम्हारे साथ एक रात के लिए सो सके। और इसकी इस बात पर ईशा जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और लिया भी लाइक, इसमें हंसने की क्या जरूरत थी। और ईशा हंसते हुए कहता है, एक रात के लिए सास होने के लिए क्या तुम अकेली हो जो ये एक्सेप्ट कर रही हो? और लिया कहती है, मैं नहीं हूँ। लिया ईशा कहती है, ईशा कान। और ईशा इसे अपने करीब करते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम करना चाहती हो? अगर मैं तुम सच में बाहर करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके इस बात पर बेचारी लिया का रिएक्शन कुछ ये होता है। ईशा इसके हाथ को थामता है और लिया सोच रही होती है, ये क्या कह रहा है, बाहर करना से अपनी मतलब कि जो ईशा उसे एक जगह ले जाता है। और नेहा कहती है, वेट। ईशा इसे एक जगह ले आता है। नेहा आस-पास देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं यहाँ नहीं करने वाली। और तभी ईशा इसके करीब आता है और कहता है, आई मीन तुम मेरे साथ कंफर्टेबली बात कर सकती हो। मैंने इस दिन बताया था राइट, अगर सिर्फ हम दो होंगे तो तुम प्रिंसेस नहीं होगी। लेकिन तभी लिया मन में सोचती है, मैं इस तरह की सारी लाइफ रह सकती हूँ, क्या ये ठीक है मेरा ये करना? फिर लिया अपना फेस टर्न करते हुए कहती है, तुम क्रेजी हो। ईशा कहता है, तुम मुझे इस सिचुएशन में क्रेजी बस्टर कह सकती हो। लिया बेचारी मतलब कि कुछ नहीं कह पाती। लेया सोचती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी हमें किसी के हँसने की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। और लेया सोच रही होती है, सबसे खतरनाक ओपोनेंट मेरे सामने मतलब कि मेरे करीब है। एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी, जो यहाँ आना चाहती थी, पीस या वार या मे बी। और ईशा से कहती है, तुम। लेकिन तभी एक साइड पर इसकी नज़र जाती है जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। ईशा कहता है, ये ऐसा लगता है यहाँ तुम्हारी है। और लेया पूछती है, तुम्हारी? तो ईशा जवाब देता है, इस कॉन्टिनेंट पर इसे जिप्सीज कहा जाता है, कुरकान जिन्हें तुम्हारी कहते हैं। और ईशा गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं। लेया सोचती है, जिप्सी जिप्सी भी कुरकान को अवॉइड करते हैं। जिप्सी कहीं पर भी फ्रीली रह सकते हैं और अर्न करने के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एस्ट्रोलॉजी, क्राफ्ट्स। और सबसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये शो करते हैं, इवन चोरी और प्रोस्टिट्यूशन भी। वो जगह जहाँ जिप्सी इकट्ठे होते हैं कुछ टाइम के लिए ट्रबल में थी, और इस वजह से जिप्सी से यहाँ रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी यहाँ हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। जिप्सी से मैजिक करना भी जानते हैं। रिच मार्चेंट और नोबल से जो होते हैं वो इनसे चीप लव पोशन से खरीदते हैं। इसका बदले वो जिप्सीज को सेफ रखते हैं। और इन्हें देखते हुए लेया सोच रही होती है, लोग कहते हैं अगर जिप्सीज के साथ मैस करें तो बुरा हो जाता है। और वही अपनी ईशा को तो इसके किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, और वो इससे चिपकते हुए कहता है, देन चलो हम जो काम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। और लेया भी लाइक, भई इतनी इम्पोर्टेंट सोच चल रही थी और इसे क्या सूझ रहा है? इसी टाइम कोई आहिस्ता से लौट गाता है। और और ईशा ऊपर देखती है और लेहा शॉक हो जाती है। और वहाँ एक इंसान कहीं इशारा कर रहा होता है। लेहा और ईशा इस तरफ देखते हैं और लेहा घबरा जाती है। वो मार्गरेव होता है जो कि कुछ औरतों के साथ मौजूद होता है। लेहा मन में कहती है, क्यों इस सिचुएशन में क्या मैं इससे मिल जाऊंगी? ईशा लेहा के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा लगता है भागने के लिए देर होगी। मार्गरेव गिरता फिरता मतलब कि आ रहा होता है, और वो किसी को देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम किंग हो बार्बियंस के? और वहाँ सबसे सामने हमारा ईशा खड़ा होता है। और गुस्से से मार्गरेव कहता है, मैं जानता था तुम लोग ट्रस्ट के लायक नहीं हो। देखो अब तुम कैपिटल पर अटैक करने वाले हो। ईशा कहता है, यहाँ कुछ भी डरने के लिए नहीं है, तो तुम वाइल्ड हो सकते हो। मार्गरेव बस गुस्सा ही हो जाता है, कुछ ये कह नहीं पाता। ईशा के पीछे डरी और छुपी होती है। लिटरली यार, इनका यहाँ पे हाइट डिफरेंस देखो। लेहा उसके
पूरे मतलब कि पीछे उसके बाजू के पीछे छुप के खड़ी हुई है। और आगे मार्गरेट की नज़र भी लेह पे चली जाती है और वो पूछता है, तुमने ये लड़की कहाँ से ली? ये बहुत पतली और छोटी लग रही है और देखने में भी अच्छी नहीं होगी। तुम मेरी फियांसे में इंटरेस्टिंग हो, इसलिए तुम्हें उस जैसी लड़की तलाश कर रही हो। और लेह ये सुनकर घबरा जाती है और मार्गरेट एक औरत का फेस पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता तुमने ये स्लट कहाँ से ली, मैं तुम्हारे लिए एक सेक्सी तलाश करूंगा। और मैं बहुत सी औरतों को जानता हूँ जो कि प्रिंसेस की तरह नजर आती है। मैं तुम जैसे बार्बियंस को डिवॉल्व किंगडम की औरत का टेस्ट दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी फीवर तो दे ही सकता हूँ। और लेहा ईशा के कपड़े को ये सुनकर कस कर पकड़ती है और लेहा बोलता है ईशा बोलता है, मुझे लगता है मार्केट को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मार्केट कहता है, मिसअंडरस्टूड? ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं तुम्हें आधी रात को एक लड़की को बाहों में लिए फिरते देख रहा हूँ? और ईशा इसकी बातों पर शैतानी स्माइल, ना ना शैतानी स्माइल नहीं, शैतानी बत्ती सी दिखाता है। और लेहा चौंक जाती है जब ईशा कहता है, स्लट का रोल मैं हूँ जो प्ले कर रहा हूँ। और वैसे मैं भी ये मानती हूँ कि वाक़या में ईशा लेहा के लिए ठरकी तो ज़रूर है। ये सुनकर हर तरफ खामोशी छा जाती है और लेहा ब्लश करते हुए अपनी वॉइस को रोकती है और मार्गरेट भी कहता है क्या? और ईशा फिर से मतलब जब बिंदास होके कह देता है, मैंने कहा मैं स्लट हूँ। भाई अपना ईशा ऐसे कह रहा है जैसे कि कोई मतलब कि इसे किसी भी चीज़ का मतलब कि कोई रिग्रेट विग्रेट नहीं है और बिंदास होके बोल देता है। और आगे कहता है, क्या तुम बहरे हो? वेल, तुम्हारी एज में ये नॉर्मल है। और इस बात पर मार्गरेट गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम नीच बार्बियन? और ईशा आग में घी लगाते हुए कहता है, तुम्हें अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए एक 25 साल की दुल्हन से शादी करने से पहले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सच में वरीड हूँ। और मार्क्यूस मतलब कि जो मार्गरेट होता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेहा चुप करके ये सब कुछ देख रही होती है और सोचती है, सब डरे हुए क्यों हैं? मुझे नहीं लगता ये मार्गरेट की वजह से है। और घबराते हुए मन में कहती है, कुर्बान! एक औरत लेहा को देख लेती और ये औरत सच में मुझे डाइन की तरह लग रही थी। लेकिन तभी लेहा ईशा के पीछे छुप जाती है और मार्गरेट चिल्लाते हुए कहता है, मैं पहले तुम लोगों को जाने देने वाला था लेकिन अब नहीं। और लेहा सोचती है मार्गरेट इसे प्रवोक कर रहा था सिर्फ पीस एग्रीमेंट को सबटेक करने के लिए। लेहा एक वॉइस को सुनकर शॉक हो जाती है जो कि कह रहा होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये वॉइस बहुत ज्यादा रोनी होती है और ये वॉइस ईशा की होती है जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, दैट्स इनफ। और लेहा को वो पीछे कर देता है और पीछे होते हुए लेहा वो किसी से टकरा जाती है जो कि चुप रहने का इशारा करता है। ये वही क्यूट सा ईशा का गार्ड होता है। और वो लेहा से कहता है, ईशा खान, लॉर्ड ईशा खान ने ऐसा लगता है मार्गरेट के साथ तो कुछ बातचीत कर रहे हैं। आप ओके होंगे और मैं आपको अगर ले जाऊं तो? और तभी लेहा पीछे आने वाली वॉइस की तरफ देखती है और लेकिन तभी वही क्यूट बंदा उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज पीछे ना देखें। लेकिन लेहा इसे सामने से हटा देती है और मन में ईशा का नाम कहती है। लेकिन तभी सामने का नजारा देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह जाता है और बेचारा हमारा क्यूट बंदा बोलता है, मैं तो क्या गया रे? तभी एक बंदा ईशा की तरफ तलवार से हमला करते हुए कहता है, तुम बास्टर। लेकिन उसके हमले को इसी वक्त ईशा आराम से डॉज कर लेता है और इसकी गद्दे से पकड़कर इसे दूर फेंक देता है। ईशा अपनी तलवार को पकड़ता है और सामने देखते हुए वो तलवार उस बंदे के सीने में आर पार कर देता है। लेहा ये देखकर शॉक हो जाती है। लेहा सोचती है कि मैंने सुना था कि कुरकांस की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन ये एक किसी ट्रेन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा है। मैं बगैर किसी मुश्किल के, कोई डर नहीं बल्कि ये तो एंजॉय कर रहा है। हमारा क्यूट बंदा लेहा को वहां से ले जा रहा होता है और वो सोच रही होती है कि इंडिया मिलिट्री के पावर के साथ इनका मुकाबला करना पॉसिबल नहीं। एक लास्ट चांस से सिर्फ पीस एग्रीमेंट है, क्या कुछ हो सकता है? वार तो नहीं होगी। और ये सोच कर बेचारी बहुत घबरा रही होती है। देन हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है और ब्लेन बालकनी में खड़ा होकर सितारों को देख रहा होता है और उसके हाथ में वाइन का गिलास होता है। और लोग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ जितनी बुरी क्यों ना हो लेकिन अगर वो खूबसूरत है तो उसकी तारीफ करनी तो बनती है। और मुझे यहाँ पर भी ऐसा लगता है, आई थिंक ब्लेन इज अ विलन बट ही इज हैंडसम। अपने वाइन के गिलास को देखते हुए वो उसे पी जाता है और बोलता है, मदर। पीछे उसकी माँ खड़ी होती है, वो कहती है, ब्लेन क्या तुमने ड्रिंकिंग खत्म कर ली? और इसके करीब आकर खड़ी हो जाती है और ब्लेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है,
यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन ब्लेन कहता है पीस ट्रीटी साइन होने के बाद प्रिंसेस की शादी हो जाएगी और इसकी माँ अपनी आंखें बड़ी करके इसे देख रही होती है। देन वो स्माइल करती है जो कि मुझे तो झूठी लग रही होती है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहती है अगर तुम किंग बन जाओ तो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा यूर हाइनेस। लेकिन तभी ब्लेन अपना गिलास उठाता है और दीवार पर गुस्से से दे मारता है जिसकी वजह से उसकी माँ के फेस पर चोट लग जाती है। और ब्लेन कहता है क्या मेरी सब कुछ मार्गरेट को बिलोंग करता है। या मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ब्लेन और लेहा स्टेप सिबलिंग्स है, मीन बहन भाइयाँ। और ब्लेन लेहा से ऑब्सेस्ड है और वो इसे हासिल करना चाहता है। लेकिन इसकी शादी मार्गरेट के साथ हो रही है तो इसलिए वो कह रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मार्गरेट को दिया जा रहा है, तो मेरे क्या चीज़ है। और उसकी इस बात पर उसकी माँ उसका फेस अपने मतलब कि उसका फेस से हाथ उठाती है और कहती है ओ मैं स्वीट बच्चा, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारी माँ हर चीज़ की केयर कर लेगी। होती है और लेहा को उसकी मेड नहला रही होती है और लेहा सोचती है कि लकली मैं आज पकड़ी नहीं गई और मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। आज के इंसिडेंट देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि ना कुरकांस और ना ही मार्गरेट पीस जाता है, सिर्फ इसलिए यह जो ट्रूली पीस जाता है। देन उसका नहाना ख़त्म हो गया होता है और आगे वो बताती है कि कुरकांस की पावर थ्रोन के लिए 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। ईशा खान ने पिछले किंग को ख़त्म करके थ्रोन हासिल किया, फिर उसने बहुत से कबीलों को एक साथ किया। माहौल तो बिगड़ा होगा लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो कि माहौल को कंट्रोल कर सकता है। सबसे सिंपल रास्ता एक कंट्री को यूनाइट करने का है, बाहर के दुश्मन वार। तभी वो अपनी नैनी को बुलाती है और उसकी नैनी कहती है यस प्रिंसेस, और लिया उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मार्गरेट से कांटेक्ट करें, सॉरी काउंट पलातीन से कांटेक्ट करें कि मैं उससे आज के बैंक्वेट में मिलना चाहती हूँ। नैनी धीरे से कहती है क्या बाहरी काम के लिए कहना चाहिए, और लेहा भी धीरे से कहती है हाँ, और मन में कहती है कि कुरकांस को नेगोशिएशन के लिए सीरियस करने के लिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग तलाश करना होगा एंड बैट लगाने के लिए कुछ ऐसा जो कि कुरकांस के लिए इंटरेस्टिंग हो और उनके किंग के लिए भी। वो ईशा के बारे में सोचती है तभी उसकी मेड उसे बुलाती है और लेहा कहती है नथिंग और सोचती है कि अब वो क्या कर रहा होगा। और देन सीन शिफ्ट होता है और हमें ईशा का बेडरूम दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत ज्वेलरी और ड्रेस पड़े होते हैं और ईशा रेडी हो रहा होता है और वो अपने गार्ड को बुलाता है और जिसके फेस पे कट लगा होता है और उसका नाम गनीन बुलाता है वो, और पूछता है रिजल्ट क्या है। और वो सर्वेंट मतलब जो गार्ड होता है वो कहता है हमने उसकी लोकेशन पर मतलब कि देखा था और उसने कहा कि कल रात का जो इंसिडेंट हुआ उसे वो मेकअप करना चाहता है। और आपने मतलब कि मिस लिया के सामने जो फेस दिखाया वो ये और ईशा कहता है कि ये अच्छा होता कि वो ना देखती। वेल मैं हमेशा तो ये फेस हाइड नहीं कर सकता। और वो गार्ड कहता है लेकिन तभी ईशा कहता है वो ऐसी इंसान नहीं जो इस तरह की चीज़ों से डर जाए। तुम जानते हो वो कितनी बहादुर है। वो लास्ट नाइट इवेंट से डरने के बजाय इस बारे में सोचेगी कि सक्सेसफुल नेगोशिएशन कैसे की जाए। भाई बंदे देख रहे हो कैसे वो उसे समझता है। वहाँ वो भी यही सोचती है कि हमें मतलब कि नेगोशिएशन कैसे करनी चाहिए, और यहाँ ये भी यही अंदाज लगा के बैठा हुआ है कि मतलब कि वो ये इसी बारे में सोच रही होगी। और देन वो आगे कहता है वो इन सब से यूज़फुल है और एक बेखौफ औरत है वो। देन ईशा रेडी हो चुका होता है और भाई ये कितना हैंडसम लग रहा है और साथ में सुंदर है बंदा, चमक रहा है, वो चमक रहा है बंदा। आगे वो कहता है अगर वो मुझे दोस्त कंसीडर करती तो ये मुझे बॉदर करता। देन गनीन कहता है कि क्या नेगोशिएशन करना सिर्फ एक एक्सक्यूज़ नहीं था, और ईशा कहता है दैट्स करेक्ट, और कहता है मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हो चुकी हैं, वो मुझे बॉदर कर रही है। और गनीन थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि आप फीवर वापस करने के बाद वापस नहीं जाने वाले थे और या शायद आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो उसे अपनी ब्राइड बना सकते हो। और ईशा देखो कितना भी चमक रहा है ये बंदा। और सच बताऊं तो मेरे ये मतलब कि प्रीडेटरी मैरिज के जो भी पार्ट लेट आते हैं उसकी वजह यही ईशा है। जब भी मैं एक्सप्लेन करने बैठती हूँ मुझे मैं लेहा से ज़्यादा ब्लश कर रही होती हूँ भाई इसे देख के। और आगे मतलब कि ईशा गनीन के बात पर कहता है तुम्हारे अल्फाज कुरकांस के हैं लेकिन वो ईस्टियन है। और गनीन भी कहता है भाई क्या इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। और ईशा कहता है मेरा मतलब कि तुम यहाँ कुरकांस की तरह नहीं सोच सकते। और गनीन कहता है ये मुश्किल है, मैं मेरा हस्बैंड भी। और भाई यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि भाई ये जो गनीन है ये मर्द है या औरत। आई थिंक मतलब कि या तो ट्रांसलेशन में कोई गड़बड़ हुई कि वाइफ की जगह पे हस्बैंड लगा दिया, या भाई फिर ये मतलब कि औरत ही है।
ओके, आगे मतलब कि देखते हैं, पता चल ही जाएगा कि ये कौन है। और तब तक आप भी कन्फ्यूज़न में रहे और मैं भी कन्फ्यूज़न में ही हूँ। आगे वो मतलब कि जो कहता है कि चलो, ईशा कहता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल चलो आप आज के बैंक्वेट के साथ ही स्टार्ट करते हैं, और गनीन भी कहती है राइट, मेरे ख़्याल में ये बेटर होगा। देन एक सर्वेंट कहती है वो आ चुका है, और ईशा कहता है उसे अंदर आने को कहो। और फिर वो मतलब कि हमें मेकअप का सामान दिखाया जाता है, और ईशा कहता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है एक दूसरे को ग्रीटिंग करने का, काउंट पलातीन। और ये वही इंसान है जिसके बारे में लेहा बात कर रही थी। देन वो भी ईशा को ग्रीटिंग करता है। देन ईशा कहता है आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको किसी ने इस तरह से देख लिया तो वो सोचेगा कि आप को मैं खाने जा रहा हूँ। तभी पलातीन गनीन को देख लेता है और कहता है एक औरत। और भाई मुबारक हो, यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, और गनीन एक मर्द नहीं बल्कि औरत है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, काउंट ने सच ही बोला होगा, काउंट उसे नज़दीक से देख रहा है, तो ज़ाहिर सी बात उसने कुछ ऐसा देखा होगा जिसकी वजह से उसे लगा है कि ये औरत है। देन वो बैठने के बाद कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि मैं मतलब कि इस टीयर को हार्म करे। और ईशा कहता है कि आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और सर्वेंट तभी एक बॉक्स ले आती है। अकाउंट कहता है मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता, लेकिन तभी उसकी आंखें हैरानी के साथ फट जाती है, और कहता है ये ईशा उसे देख रहा होता है, और कहता है मैं सिर्फ आपको जाने के लिए ये देना चाहता हूँ, काउंट पलादीन। और काउंट पलादीन तो बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। पार्टी में लोग बोल रहे होते हैं कि बारबियंस का थैंक्स जिसकी वजह से हम ये पार्टी एंजॉय कर सके। और कोई कहता है कि चुप रहो, इससे इन सबसे ज्यादा किंग कुरकान और प्रिंसेस इनकी जोड़ी एक साथ अच्छी लगती है ना। तो कोई कहता है कि पता नहीं, पर मैंने उस प्रिंसेस और उस आदमी को पार्क में देखा। तो कोई उसकी बात पर कहता है ओ भाई, मैंने सुना है कि उनका एक हिडन बच्चा भी है। तो कोई कह रहा होता है कि अब मार्गरेव का क्या होगा। इन सब की ये बातें लेहा पार्टी में सुन रही होती है। देन लेहा सोचती है कुरकान यहाँ पर नहीं है, तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है और वो पीछे देखती है, वहाँ काउंट होता है। और लेहा सोचती है एक क्लोज इंसान जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, इसके बगैर कुछ भी हासिल करना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। और काउंट ग्रीटिंग कर रहा होता है। लेया जल्दी से आते हुए पूछती है क्या हुआ, और वो काउंट अचानक से कहता है ओ माई, मैं अभी मौत के मुंह से वापस आया हूँ। और लेहा शौक हो जाती है। देन वो धीरे से कहता है मैं कुरकान के किंग से मिला, उन्होंने पहले मुझे फोन किया, लगता है कि वो इसलिए में लोगों को अपनी साइड पर रखना चाहते हैं। एबिलिटीज हैं वो कोई ऑर्डनरी नहीं है। इसने कहा कि वो मेरे क्लोज होना चाहता है एक गिफ्ट देकर। लेहा कहती है कौन सा गिफ्ट, और काउंट कहता है पर्पल सिल्क। और लेहा ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि आगे वो बताती है कि जो पर्पल रंग है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, जिसकी वजह से वो एक लग्जूरियस बन चुका है और उसे डिफ़िकल्ट है प्रोड्यूस करना। और ये रॉयल फैमिली के पास भी बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है। इसके ये एक पावर और वेल्थ का सिंबल है, और हर नोबल इसे अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पहनना चाहता है। और काउंट कह रहा होता है कि कलर बहुत ब्राइट और खूबसूरत था, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले देखा था उससे भी ज़्यादा। ऑफ कोर्स मैंने मना कर दिया, क्योंकि वो रिश्वत देकर मेरा दिल जीतना चाहता था। और लेहा इसकी सारी बातें गौर से सुन रही होती है और सोचती है रिश्वत के तौर पर एक ऐसी चीज़ ऑफ़र करना जो कि हीरे और सोने से भी ज़्यादा कीमती है। और कुरकान ज़्यादा वाक़ई में अमेज़िंग है। देन वो काउंट से कहती है कि मे बी कुरकान के पास पर्पल रंग डाई करने की टेक्नोलॉजी हो। इसने और किसी नोबल को कॉन्टैक्ट नहीं किया। लगता है कि वो हमें और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। तभी इसकी नज़र एक तरफ जाती है जहाँ कुरकान अपनी तशरीफ़ ला चुके होते हैं। और भाई जब भी ये तशरीफ़ लाते हैं, तो इनकी एंट्री हमेशा ही कमाल की रहती है। और ईशा को देखो भई, वो कितना हैंडसम लग रहा है। और ईशा ने भी वही पर्पल रंग की सिल्क पहनी होती है। और लेहा देखते हुए सोचती है सिल्क के कपड़े, मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि सिल्क खूबसूरत है। वो देखने से ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और कुरकान के डाई करने की स्किल्स ईशिया से भी ज्यादा एडवांस है। ईशा भी इसे देखता है और लेहा अपना फेस टर्न कर लेती है और बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी ईशा इसके पास झुकते हुए कहता है तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो, तुम मुझे देखो। और नेहा हाथ इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। और ईशा इसके हाथ पर ग्रीटिंग के तौर पर किस करता है और कहता है मैं दुखी हूँ प्रिंसेस, मैंने सोचा आप मेरा वेलकम करोगी, लेकिन मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया आपको। और लेहा अपना हाथ वापस लेते हुए कहती है यहाँ बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। और ईशा कहता है क्या आपको ये पसंद नहीं आया। और लेहा कुछ नहीं कह पाती, बेचारी का दिल ही बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा होता है सिर्फ ईशा को देखकर। तभी मन में सोचती है कि सब सिर्फ हमें देख रहे हैं, वो भी कुरकान के साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। और लेहा वहां से जाते हुए कहती है हमने ग्रीटिंग कर ली और मैं एक्सक्यूज चाहती हूँ। देन किंग और क्वीन और प्रिंस की एंट्री होती है और सब इन्हें ग्रीटिंग कर रहे होते हैं।
देन किंग सबको थैंक्स करता है और अपनी स्पीच स्टार्ट कर देता है और दूसरी साइड पर सीढ़ियों से ऊपर लेह और ब्लेन खड़े होते हैं। ब्लेन बोलता है कि मैंने कहा था कि कुरकान से दूर रहना, तुम मेरी स्मार्ट बहन, तुम सुनती क्यों नहीं? तो या तुम बारबियंस के साथ प्यार में पड़ चुकी हो और मुझे धोखा देना चाहती हो। और लेह जवाब देती है, मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। और ब्लेन कहता है, लेकिन वो बास्टर तुम्हारे सामने था, मैं कोई निगोशिएशन नहीं करना चाहता। और किंग अपनी स्पीच खत्म करने के बाद कह रहा होता है कि देन आई होप आप सब इस पार्टी को एंजॉय करोगे। और लेहा नीचे देख रही होती है और सोचती है, कुरकान एस्टिया में कदम रख चुके हैं, अगर रॉयल फैमिली को मार्ग्रेव और कुरकान्स ने अबैंडन कर दिया तो कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। और ब्लेन को देखते हुए सोचती है, ब्लेन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो मतलब कि बारहवीं उसे यकीन है कि बारहवीं के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब में जिससे सबसे ज़्यादा मतलब कि परेशानी है वो मैं हूँ। और इसके बाद मतलब कि ब्लेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेहा तुम्हारा पहला डांस मैं मुझसे बिलोंग करना चाहिए। और लेहा कहती है, मेरा पहला डांस मेरे फियांसे के साथ है जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए तलाश किया है। लेकिन ब्लेन कहता है, जिद मत करो। और ब्लेन कहता है, ये अमेजिंग होता अगर तुम मार्गरेव को नोटिस ना करती, अगर हम आराम से निगोशिएशन कर लेते हैं तो मार्गरेव यूजलेस हो जाएगा। लेहा वहां से जाते हुए कहती है, अगर तुम सच में निगोशिएशन करना चाहते हो तो बारबियंस करना बंद करो, हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा, तो मार्गरेव के खिलाफ ना ही जाओ तो बेहतर है। और ब्लेन चुपचाप ये सब बात मतलब कि लिया के सुनता है और उसे जाते हुए देख रहा होता है। देन हमें स्टेयर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ से लिया आते हुए नीचे देखती है और सोचती है सब खुश है, लेकिन यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तभी कोई प्रिंसेस पुकारता है जो कि मार्गरेव होता है और वो कहता है, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी प्रिंसेस? लेहा कहती है, ये ड्रेस आप पर सूट कर रहा है। और मन में कहती है, ये कीमती सिल्क है, लेकिन जब इसने पहना है ये चीप लग रहा है। और मार्गरेव कहता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ आपसे मिलने पर, मैं आपके लिए भी एक ऐसा ड्रेस बनवाकर भिजवा दूंगा। लेहा सोचती है कि आज ये वीक नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि ईशा खान यहाँ है। और इसकी पिछली रात की बातें याद करती जब इसने कहा था कि ये स्लट कहाँ से ली, मैं तुम्हें सेक्सी तलाश कर दूंगा, कितना डिस्गस्टिंग है। मार्गरेव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप मुझे एक अपने साथ डांस करने का ऑनर देंगी? और लेहा को इसका हाथ बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा होता है। और वो मतलब कि देन वो मुश्किल से खुद को सँभालती है और इसे अपना हाथ देने लगती है और सोचती है, ऐसे इसके हाथ को देखते हुए बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा है। ये सोचकर कि मैं अपना फर्स्ट टाइम इसके साथ स्पेंड करना था और बेचारी को बहुत ज़्यादा वाला डिस्गस्टिंग फ़ील हो रहा था कि वो कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती। और मार्गरेव के साथ जा रही होती है, लेकिन शायद ईशा ने इसके मन की बात सुन ली होती है। देन लेहा को कुछ समझ नहीं आता और वो सामने देखती है, सामने ईशा खान खड़ा होता है और वो कहता है, एक सॉन्ग पर मेरे साथ प्रिंसेस डांस करना पसंद करेंगी? और लेहा सोचती है, क्या मार्गरेव के बाद मुझे क्राउन प्रिंस के साथ डांस नहीं करना था? मार्गरेव कहता है, किंग कुरकान, प्रिंसेस मेरी फियांसे हैं, ऐसा लगता है आप नहीं जानते, एस्ट्रिया में पहला डांस फियांसे के साथ किया जाता है। आप तो सहरा से आए हैं, पुराने इंडिकेट है ये, तो आप इसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और लेहा का हाथ जोर से दबाता है, बेचारे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ईशा भी गुस्से से कहता है कि ये जगह एस्ट्रिया है। देन नॉर्मल होते हुए कहता है, तो क्या ये पार्टी कुरकान्स के वेलकम के लिए नहीं रखी गई थी? और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं कुरकान का किंग हूँ, मैं इवन डांस नहीं कर सकता उस इंसान के साथ जिससे मैं चाहता हूँ। क्या एशिया इस तरह से अपने गेस्ट का वेलकम करता है? ये पर हर तरफ साइलेंट हो जाती है। देन मैं सब कुरकान से गुस्से से इन्हें घूर रहे होते हैं। ईशा कहता है, आप क्या सोचती हैं प्रिंसेस? लेहा कुछ नहीं कहती। देन वो अपना हाथ ईशा के हाथ पर रखती है और ईशा इसे अपनी तरफ खींचता है और डांस करते हुए कहता है, तुम्हारे पास किसी को मुश्किल में डालने का टैलेंट है, क्या तुम प्रिंसेस की तरह एक्ट नहीं करोगी? और देन जब मतलब कि वो साथ में डांस भी कर रहे होते हैं और लेहा कहती है, तुम मुझे ट्रबल में क्यों डालना चाहते हो? ईशा कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? लेहा कहती है, मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, क्या तुम अच्छे इंसान हो, तुमने डांस करना कहाँ से सीखा? देन ईशा कहता है, मैंने ये तब सीखा जब मैं छोटा था, क्या तुम क्यूरियस हो? लेहा सोचती है, ये जानवर एक इंसान की तरह अपने बचपन में ही डांस सीख सकता है? और कहती है, नहीं मैं क्यूरियस नहीं हूँ। तभी उसे ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम झूठ बोलने में अच्छी हो। और लेहा कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ईशा इसे कहता है, क्यों, मुझे करना चाहिए। लेहा क्या तुम मरना चाहती हो? और लेहा कुछ नहीं कह पाती। देन वो बोलती है, मैं मरना चाहती हूँ।
देन इनका डांस खत्म हो जाता है और नेहा कहती है ये ऑनर था आपके साथ डांस करने का। ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे फियांसे के पास वापस जाना चाहिए। आई होप आप बैंक्वेट एन्जॉय करेंगे और वहाँ से चली जाती है। ईशा चुपचाप अपने हाथ को देख रहा होता है। नेहा सोचती है इस बार अगर वो हेल्प कर रहा था तो मैं मना नहीं कर सकती थी। और वहाँ से भागते हुए सोच रही होती है क्यों? ये मेरे साथ क्यों हुआ? तभी वो बाहर बालकनी में आकर साँस लेती है। वहीं पर मार्गरेट भी बैठा होता है जो कि कहता है तुम अपने फियांसे को इस तरह से ह्यूमिलेट कर कर वो खुश हो, ये भूल जाओ और ये ड्रिंक करो। नेहा वो ड्रिंक लेते हुए सोचती है मैं ये नहीं लेना चाहती, लेकिन ये सब इस वाइन के साथ खत्म हो सकता है। देन वो इसे पी जाती है और अचानक सोचती है कि ये इसका टेस्ट क्यों ऐसा क्यों है? और ये स्ट्रेंज फ़ील हो रहा था। देन कहती है मैं जाना चाहती हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है। मार्गरेट कहता है नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा और लेहा हैरानी से इसे देख रही होती है। तभी लेहा के हाथ से गिलास में गिरकर टूट जाता है और लेहा कहती है आपको मतलब क्या है? तभी मार्गरेट इसका हाँ, फेस पकड़ते हुए कहता है तुम इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रही हो। मैं तुम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहता था लेकिन तुम एक डॉग की तरह बिहेव कर रही हो। देन वो इसके शर्ट में उँगली डालते हुए वो कहता है, "तुम इस बास्टर्ड बार्बियन के साथ प्यार में पड़ गई हो। क्या मैं तुम वर्जिन भी हो? मैं खुद इसे चेक करूँगा तब मैं श्योर होऊँगा।" लेया सोचती है, "मैं इसे वापस पुश करना चाहती हूँ लेकिन मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही। प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करे।" देन एक जगह से वॉइस आती है और लेहा इसी बात का मौका उठाते हुए उसे धक्का देती है और उसके पाँव पर अपनी हील मारती है और वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे से चिल्लाता रहता है लेकिन लेहा वहाँ से भागती रहती है। देन वो अपने गार्ड्स को भी इसके पीछे लगा देता है, लेकिन अचानक लेहा को कुछ फ़ील होता है और वो डेज़ीनेस की वज़ह से गिरने वाली होती है, तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। लेहा सोचती है मैं पकड़े नहीं जाना चाहती और वो हाथ ईशा का होता है जो कि इसे अपनी तरफ खींच लेता है। और ईशा भी यहाँ मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। क्योंकि उसके साइड पे आप देखें तो एक सिगरेट भी देख सकते हैं क्योंकि शायद वो वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और लेहा को भागते हुए देखा तो वो बचा लिया। और उसके फेस पे साफ-साफ देखा जा सकता है कि वो किसी को खोने से कितना ज़्यादा डर रहा था। देन वो ईशा का नाम लेती है और रोना स्टार्ट कर देती है। और ईशा इसे सीने से लगाए खड़ा रहता है और लेहा रोती रहती है। पीछे से लेहा लेहा मार्गरेट चिल्ला रहा होता है। ईशा अपनी चादर लेहा को उड़ाते हुए कहता है मुझे बताओ क्या मुझे इस आदमी को मार देना चाहिए? लेहा अपना सर ना में हिलाती है। ईशा इसे चुपचाप घूरता है। देन वो इसे वहाँ इंतज़ार करने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लेहा इसके कपड़े को पकड़ते हुए कहती है नहीं करो और ईशा गुस्से से कहता है इस सिचुएशन में भी तुम्हें रॉयल फैमिली की इज़्ज़त की पड़ी है। अब अच्छे काम बहुत हो गए प्रिंसेस। लेहा कहती है इस बार रॉयल फैमिली नहीं बल्कि एशिया के मासूम लोग जो सैक्रिफाइस हो जाएँगे। मैं बस यहाँ से भागना चाहती हूँ प्लीज़। ईशा कुछ नहीं बोलता देन वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है तुम ऐसा लगता है तुम मेरे सब्र की लिमिट टेस्ट कर रही हो। लेहा कहती है मैं और उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा होता है और ईशा कहता है तुमने क्या ले रखा है? और लेहा टूटे-फूटे अल्फाज में कहती है अल्कोहल मार्गरेट। मतलब वो ये कहना चाहती थी कि मार्गरेट ने उसे अल्कोहल पिलाई। इसकी बॉडी बहुत हॉट और स्ट्रेंज फील कर रही होती है तभी ईशा इसे अपनी तरफ करते हुए इसे कहता है यहाँ और देन इसे किस करता है और वो मतलब उनकी थोड़ी लंबी चलती है। देन ईशा कहता है कुछ दिन पहले मार्गरेट तुम्हारी के साथ था, लगता है कि उसने वहां से लव पोशन बाय किया है। इस केस में लगता है इसने वही लव पोशन अल्कोहल में मिलाया होगा, एक चीप पोशन। कुछ ही लोग पावर रखते हैं लेकिन देन वहाँ लिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है वेल और फिर उसे अपनी बाहों में उठाता है। वो कहता है हमें एंटीडोट की ज़रूरत है और भाई लव पोशन का क्या ही एंटीडोट होता है, ये आपसे ज़्यादा मतलब कि कोई भी नहीं जानता। आप इतने मासूम तो हैं नहीं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ईशा लेहा को बुलाता है और कहता है चूज़ करो, मुझे क्या करना चाहिए? देन लेहा बेचारी भी इस हालत में क्या ही चूज़ करती है, वो भी कहती है भाई जो करना है कर ले। ईशा कहता है मैं करूँगा। तभी वहाँ मार्गरेट की वॉइस आती है जो कि लेहा को तलाश कर रहा होता है। ईशा की ऐसा लगता है जैसे उसके अंतरात्मा बोल रही है, साले अगर लेहा ने रोका ना होता तो तुझे अंतिम संस्कार भी ना मिलता। तभी लेहा की वॉइस निकलती है क्योंकि उससे के पार्ट नम फील हो रहता है और ईशा कहता है अगर तुम ये मार्गरेट को सामने नहीं करना चाहते तो मूव करना बंद करो। मुझे कोई केयर नहीं अगर मैं करूँ तो। लेहा सोचती है अब मैं मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। तभी ईशा इसे एक जगह में पहुँचता है और वहाँ इसने बहुत मतलब कि जो कोट शेप का इसने पहना होता है वो नीचे बिछा देता है और कहता है तम्बाकू की स्मोक को छोड़ने का एक बेस्ट जगह, फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये गार्डन मतलब कि गार्डन होता है फूलों का और लेया सोचती है कितना खूबसूरत है। तभी ईशा कहता है अब और उसके ऊपर लीन होते हुए कहता है हमें अपनी जॉब करनी चाहिए। और यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है क्योंकि मेरी एक रूममेट मेरे साथ है और
मैं उसको सामने नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाली, तो आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलो यहीं पे इस चैप्टर को एंड करते हैं, और देन मैं मतलब कि कल नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर डालूँगी। तो तब तक बाय बाय।